अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद जुल्फ़िकार अली। यहाँ पर कुछ बच्चे जानते भी होंगे मुझे और कुछ नहीं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो हमारा सेमिनार है वो किस पे है? सबको पता है ना? एंगुलर पे। तो आप सबको पता है कि एंगुलर है क्या? सिंगल पेज। सही है। आते हैं फ्रेमवर्क की तरफ। सही है। हमारा जो वो एंगुलर है वो क्या है? वो एक फ्रेमवर्क है। ठीक है। अब फ्रेमवर्क होता क्या है, ये इसके ऊपर एक कहानी है, वो मैं सुनाते ही रहता हूँ अपने बच्चों को कि फ्रेमवर्क होता क्या है। फ्रेमवर्क एक ऐसी चीज होती है जो आप लोगों का काम क्या करता है, बहुत ही आसान कर देता है। जिसमें बने बनाए बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, उसको यूज करके हम क्या करते हैं, अपना काम आसानी से निकाल ही लेते हैं। सही है। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को करवा के भी बता दूं, अगर जावा स्क्रिप्ट में अगर आप लोग एक काम करते हैं एक इनपुट से वैल्यू लेने के लिए और उसको अलर्ट में शो करवाने के लिए, तो एंगुलर जेएस में आप लोग क्या कर देते हैं? किसी को कुछ याद है? एंगुलर जेएस में किसी ने पढ़ा है ना एंगुलर जेएस? तो इनपुट टाइप में हम वैल्यू देते हैं, वो डायरेक्ट वो शो हो जाती है। तो उसके लिए हमें कितना लाइन ऑफ कोड करना पड़ रहा था? जावास्क्रिप्ट की अगर मैं बात करूं, मैं आप लोग को यहाँ पर शो करवा दूं। जावास्क्रिप्ट में हम क्या करते थे, यहाँ पर मैं नोटपैड ओपन कर दूं कि मैं आप लोगों को शो ही करवा सकूं। सही है। तो यहाँ पर आया, सबसे पहले हम क्या करते थे, हम एक इनपुट टाइप क्रिएट कर लेते हैं। ऐसे ही था। सही है। इनपुट टाइप में हम बता दे कि ये क्या है, टेक्स्ट, और यहाँ पर हम बता देते कि उसकी आईडी क्या है। ठीक है। मैंने कहा कि क्या है, टीएक्सटी नेम। इस तरीके से मेरे पास इनपुट टाइप बन जाती। और इसी से वैल्यू उठाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता, एक बटन क्रिएट करना पड़ रहा था। सही है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि क्या है, इनपुट टाइप। टाइप क्या होगी इसकी? बटन। और यहाँ पर हम एक और चीज लगाते हैं जो कि क्या होता है, ऑन क्लिक। पता है ना ऑन क्लिक क्यों यूज करते हैं? सही है। ऑन क्लिक में हम क्या करते थे, अपने फंक्शन का नाम ऐड करते थे। ऐसा ही था। ठीक है। और फिर आगे क्या करते थे, स्क्रिप्ट के टैग में अपना सारा काम यूज किया करते थे कि स्क्रिप्ट का टैग ओपन हो और स्क्रिप्ट का टैग क्या हो, क्लोज हो। और यहीं पर हम क्या कर देते, अपना एक फंक्शन क्रिएट कर देते कि फंक्शन का नाम क्या था जो आप लोगों ने बटन पे दिया होगा। सही है। इसी फंक्शन को आप लोग यहाँ पर कॉल करवाते कि मेरा ये फंक्शन का नाम है, और फंक्शन मेरे पास क्या करेगा, आपने कहा कि कर्ली ब्रैकेट ओपन और कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं और फिर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी की मदद से सारा काम करते हैं। ठीक है। एक इनपुट टाइप की वैल्यू उठाने के लिए कितने लाइन ऑफ कोड करनी पड़ती? दो तो ये है, बाकी 1 2 3 4 आई थिंक मेरे पास, आपके पास 8 से 10 लाइन ऑफ कोड आप लोगों को करना पड़ता। ठीक है। अगर मैं एंगुलर के ऊपर बात करता हूँ, एंगुलर जेएस के ऊपर, तो वहां पर क्या है, वहां पर आप लोगों ने सिंपल क्या करना था, इनपुट और इनपुट के साथ क्या आता, टाइप। और टाइप क्या होती, वही। और यहाँ पर आईडी पास करवाने के लिए हम क्या लिख देते हैं, एनजी मॉडल। सही है। यहाँ पर आए, यहाँ पर आपने क्या किया, एनजी मॉडल, और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट क्लोज। इस तरीके से फिर आप लोग क्या करते थे, आईडी आगे उसकी आईडी दिया करते थे। ठीक है। तो इसी तरीके से आपने यहाँ पर आईडी दी, माय आईडी, और इसी तरीके से इसको क्लोज कर दिया। अब इसी पर ही काम करना था, तो आप लोग क्या करते थे, नीचे डायरेक्ट कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और यहाँ पर क्या करते, अपनी आईडी पास करवा देते हैं। ऐसे ही था ना, विदाउट क्लिक किए आपका वो जो क्या है, इनपुट टाइप में जो वैल्यू थी वो यहाँ पर क्या हो जाती, प्रिंट ही हो जाती। सही है। वो सिंपल किसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, एंगुलर जेएस के ऊपर बात कर रहा हूँ। और हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, एंगुलर 8 या एंगुलर 11, जो भी अभी हमें मिलेगा हम उसकी वर्जन देख के यानी कि देख लेंगे कि वो है क्या। सही है। बात करते हैं फ्रेमवर्क की। सही है। अभी हम प्रोजेक्ट क्रिएट भी करेंगे, उसमें आपके पास बिल्टन कुछ फाइलें फोल्डर बन के आ जाएंगी, कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करके आ जाएंगे कि ये आपके पास कुछ फोल्डर है, ये आपके पास एक व्यू है, और यहाँ पर आप लोगों ने राउटिंग करनी है, यहाँ पर आप लोगों ने अपनी इमेजेस रखनी है, सीएसएस बूटस्ट्रैप आप लोगों ने वहां पर रखनी है। तो ये पूरा वो क्या है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर वही बना के दे देता है। अब आते हैं फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क अगर आसान अल्फाज में मैं कहूँ कि एक ऐसी चीज जैसे कि घर में आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोग यानी कि बिरयानी पकाते हो या कोरमा वरमा जो भी पकाते हो, तो आप लोग क्या करते हो, किसी कंपनी का एक वो क्या नाम है डब्बा लेके आ जाते हो मिसाले का या साशे, उसके बैक एंड पे आप लोग देखते हो तो उसने बताया कि इतना किलो गोश्त आपने लेना है,
इतना ये लेना है, ये चीजें लेनी है। और बाकायदा नीचे पॉइंट पॉइंट में बताया होता है कि कितने मिनट तक आप लोगों ने वो क्या में गोश्त को पकाना है, ये करना है, सब कुछ बताया हुआ होता है ना उससे। सही है, वो सब क्या है, उन लोगों ने फ्रेमवर्क बना के आपको दे दिया। पहले उन लोगों ने अप्लाई किया कि हमें कितना टाइम लगेगा, कितनी चीज लगने वाली है इस एक पैकेट, यानी कि एक खाना पका रहा हूँ कि कितना टाइम लगेगा और कितनी कितनी चीजें लगने वाली है। तो वो सब कुछ उन्होंने टेस्ट कर दिया। टेस्ट करने के बाद उसने सब कुछ लिख के आप लोगों को दे दिया है कि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो सके, आसानी से ही उसी साशे को देखते हुए आप अपना पूरा यानी कि कोरमा पका रहे हो या बिरयानी, आसानी से उसी को देखते हुए आप लोग आसानी से पका सकें। ठीक है, एक फ्रेमवर्क तो यही हुआ। तो ये हमारे लिए रियल लाइफ में ही फ्रेमवर्क काफी मौजूद है। वही जो मैं स्टोरी की बात करता हूँ वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। ठीक है, आप लोगों में से ही एक स्टूडेंट था, ठीक है, पुरानी जमाने की बात कर रहा हूँ, अभी की नहीं। सही है, उसमें वो क्या नाम है, एक रोड से गुजर रहा था, वहां पर उसी के एरिया में एक वो ब्लॉग बनाने वाला था। ठीक है, वो ब्लॉग बनाया था, ब्लॉग के बारे में पता है ना सबको, जिससे घर बनते हैं। ठीक है, वो बना रहा था, मगर उस टाइम ना इतनी वो चीजें नहीं थी। वो क्या कर रहा था, एक बूढ़ा आदमी था, वो बेचारा हाइट वेट यानी कि सब कुछ उसका क्या कर रहा था, सेट कर रहा था कि इतनी इसकी हाइट होगी, इतनी इसकी विड्थ होगी, इतनी इसकी क्या होगी, चौड़ाई होगी। क्योंकि आप सबको पता है कि अगर हम घर बनाने के लिए ब्लॉक लाते हैं, अगर मैं नीचे 3 इंच का ब्लॉक रख दूं, ऊपर 5 इंच का ब्लॉक रखूं, तो यानी कि क्या होगा, दीवार मेरी हिलने लगेगी। इसी वजह से एक ही हाइट एंड विड्थ का मेरे पास क्या होना चाहिए, ब्लॉक का साइज होना चाहिए। तो वो बेचारा एक ब्लॉक बनाते हुए इन सब चीजों को क्या कर रहा था, देख ही रहा था कि मेरे पास हर चीज विद एंड हाइट सेम ही रहे। ठीक है, तो हर ब्लॉक बनाने में उस बेचारे का यानी कि यही 5 से 6 मिनट अब वो लग जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों में से एक स्टूडेंट था जो उसको देख के उसके ऊपर क्या आया, एक थोड़ा सा तरस आया कि यार ये बेचारा धूप में बैठा हुआ इतनी मेहनत कर रहा है एक ब्लॉग बनाने में, क्यों ना मैं अपना माइंड यूज करते हुए इसकी क्या करूं, हेल्प कर सकूं। ठीक है, वो ठहरा क्या, आईटी के फील्ड से है। सही है, तेरा प्रोग्रामर भी दिमाग थोड़ा बहुत यूज कर रहा था। ठीक है, तो वो घर जाके वो सोचने लगा कि इसके लिए मैं ऐसा क्या बना सकूं। ठीक है, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसी चीज बनाऊं कि जिसकी हाइट एंड विड्थ फिक्स ही रहे, जिसकी चौड़ाई भी क्या हो, फिक्स ही रहे। ठीक है, तो उसने सोचा कि यार अगली मर्तबा जब जाऊंगा ये जो रीडिंग ले रहा है हाइट एंड विड्थ की, वो नोट कर सकूं। तो अगले दिन गया, वो मिस्त्री लगा हुआ था, अपने लिए ब्लॉग बनाया था इसने, उसकी वेट हाइट सब कुछ नोट किया कि ये क्या कर रहा था। ठीक है, नोट करने के बाद घर में गया, इसने वो क्या में थोड़ा सा लॉजिक लगाया कि क्यों ना मैं इसको एक लकड़ी का वो फ्रेम बना के दे दूं, जिसकी यानी कि हाइट इतनी रहेगी, विड्थ भी इतनी रहेगी और चौड़ाई भी इतनी रहेगी। ठीक है, तो उसने वो नोट किया। उसका एक दोस्त था इलाके में, वो भी क्या था, मैकेनिकल इंजीनियर था। ठीक है, तो उससे बात की कि क्यों ना आप मेरे लिए एक ऐसी चीज बना दो। मगर उसने भी अपना जहन यूज किया कि लकड़ी से अच्छा है कि आप किसके ऊपर काम करें, मेटल के ऊपर काम करें, क्योंकि मेटल एक अच्छी चीज है, उसमें हम एडजस्टमेंट भी ला सकते हैं। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसी की वो क्या में सारी चीजों को देखते हुए, रिक्वायरमेंट को देखते हुए, उसने उसकी हाइट पे ही विड्थ पे ही अपने सारे प्लेट तार के रख दिया। मगर एक जो आखिरी प्लेट था उसको उसने क्या किया, एडजस्टेबल कर दिया कि पिन से वो जुड़ भी सके, जब पिन हटाऊं तो वो क्या हो सके, ओपन भी हो सके। क्योंकि अगर मैं ऐसे बॉक्स उठाऊंगा तो हो सकता है कि सीमेंट है, कच्चा सीमेंट, वो हिले। सही है, जब मैं फ्रेम को ओपन करूंगा तो वो जो सीमेंट है वो अपनी जगह में ही रहेगी। ठीक है, तो उसने ये बना लिया। वो गया, वो क्या में उसी वो ब्लॉक वाले के पास कहने लगा कि मैंने आपके लिए काम आसान कर दिया, ये जो आप 5-6 मिनट में एक ब्लॉक बना रहे हो, ये अब आप 1 मिनट में 2 से 3 बना सकते हो। उस बाबा ने ऐसे ऊपर देखा, कहा कि पता नहीं क्या वो रात की नींद पूरी करके नहीं आया, क्योंकि एक काम में 5 से 6 मिनट में कर रहा हूँ, ये उसको क्या कह रहे हैं, 1 मिनट में आप 2 से 3 बना सकते हो। ठीक है, और ठहरा भी उसके अपने वो क्या में, एक बंदा होता है ना, एक काम करता है, उसका एक्सपीरियंस हो जाता है सालों साल, 25-30 साल का, तो वो फिर किसी और की बात इतनी आसानी से नहीं मानता। ठीक है, तो इसी तरह उसने थोड़ा ऊपर नीचे देखा, उसने कहा ठीक है बेटा, उसने कहा नहीं सीरियस में ये है, आप इसको यूज कर लें। ठीक है, तो उसने कहा कि मुझे क्या पता इसका यूज है क्या। ठीक है, तो वही बंदा बेटा लड़का, उसने वो क्या में उसके जो सीमेंट जो वो मटेरियल वो तैयार करके रखता है,
उसी को ही उसी फ्रेम में रख दिया, उसको कहा कि थोड़ा सा जोर दे दे कि ये दब जाए, तो उसने बिल्कुल लेवल कर लिया और फिर हुक उस लड़के ने हटाया और साइड में कर दिया। बाबा ने देख लिया कि वाकई में सब कुछ तो सेम ही है, मगर वही बात कि अपने एक्सपीरियंस को तो वो गलत नहीं कर सकता था। उसने डायरेक्ट इंच टेप निकाला, हाइट एंड विड्थ, चौड़ाई सब कुछ देखने लगा कि वाकई में सेम है कि नहीं, मगर देखा तो हर चीज परफेक्टली ही वही थी। तो वो थोड़ा सा वो हुआ कि यार वाकई में शर्मिंदा हुआ कि इसने वाकई में थोड़े ही टाइम में ये एक चीज बना के रख दी। मगर वही स्टूडेंट आप लोग की तरह था, उसने क्या कहा, उसने कहा कि ये मेरी तरफ से आपके लिए क्या है, गिफ्ट है। वही चीज अभी यूज होते हुए आ रही है। अब क्या है, अब आप लोगों ने सुना होगा कि मशीनरी ब्लॉक्स बन रहे हैं, सही है। तो उसी लड़के ने क्या किया, वो क्या है, उसको बढ़ाते बढ़ाते एक अच्छी चीज उसने क्या कर दी, बना दी है। अब 1 मिनट में कई ब्लॉक्स वो बनते हुए आ रहे हैं। इसी तरह एंगुलर है, एंगुलर भी क्या है, एंगुलर भी आप लोग के पास फ्रेमवर्क है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपके पास एंगुलर जेएस पहले हुआ करता था, फिर एंगुलर 2, एंगुलर 3, एंगुलर 8, आजकल चल रहा है 11 और 12, सही है। हालांकि काम सबका एक ही है, कुछ ना कुछ जगहों में क्या हुआ है, कुछ कमांड एक्स्ट्रा हुए, कुछ कमांड कम हुए, सही है। थोड़ी बहुत चेंजेस होती ही रहती है, सही है। जैसे अगर मैं पुराने जमाने की बात करूं तो एक फ्रेम हुआ करता था, आजकल क्या एक मशीन है ब्लॉक की, वो चलाते रहो और काम करते रहे, सही है। इसी तरह रियल लाइफ में एक और एग्जांपल मेरी अपने कजन की है, सही है। वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था पेशावर में, ठीक है, वो रहता था स्वाद में, तो स्वाद से वो पेशावर आ गया था, हॉस्टल में ही रह रहा था। हॉस्टल की जिंदगी मेरे ख्याल से आप लोगों में से किसी को पता नहीं होगी, सही है। वहां पर टाइम के काफी पाबंद रहते हैं कि इस टाइम तक आपने हॉस्टल के अंदर ही आना ही है, सही है, नहीं आए तो बाहर ही रहो, ठीक है। और इसी तरीके से खाना पीना उन्हीं लोगों की मर्जी से होता है। मोबाइल यूज करने तो वो लोग देते ही नहीं, देखे मोबाइल आप लोगों ने यूज करना ही नहीं है, ठीक है। मगर वो ठहरे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, तो उन लोगों ने सोचा कि हमने चलो मोबाइल अपने जरूरत के भी तो यूज कर सकते हैं, लाजमी थोड़ी ना है कि इधर उधर के काम के लिए यूज करेंगे। मगर वही बात के पेरेंट्स के साथ बात की, पेरेंट्स वालों ने कहा कि ठीक है, अगर अगर रहना चाहते हो अलग तो रह लें, सही है। मगर उन्होंने एक रूम अपने लिए बाय कर दिया, वहां पर रहने लग गए। वो अपनी कहानी बताया था, मगर वही बात कि उससे मैंने ये निकाल लिया कि यानी कि उन लोगों की लाइफ में भी एक फ्रेमवर्क यूज उन लोगों ने कर दिया था, ठीक है। जब वो उस रूम में रहने लगा, वो कह रहे थे कि जब हम सुबह उठे नाश्ते के लिए तो आप नाश्ता बाहर करने गए, रात का खाना दोपहर का खाना बाहर ही बाहर, क्या हो रहा था, हमारा खर्चा ज्यादा बढ़ रहा था। फिर हम लोगों ने कहा कि अपना खर्चा कंट्रोल करना है, क्यों ना हम खाने पीने की चीजें खुद ही बनाना शुरू कर दे। कहा कि एक दिन हम लोग उठे, अब अपने लिए नाश्ता बना रहे, वो क्या में सुबह का नाश्ता क्या होता है, अंडा ही होता है, ऑमलेट पकाना, सही है। कहा कि वही हम लगे रहे, प्याज काटे, टमाटर काटे, अंडे डाल दिए। कहा कि अंडा तो दिख ही नहीं रहा था, वो प्याज और टमाटर बहुत ज्यादा उसमें नजर आ रहे थे। कहा कि अगले दिन दोबारा एक और लड़के ने ट्राई की तो उसमें नमक ज्यादा निकला। कहा कि इसी तरीके से क्या हो रहा था, कुछ ना कुछ हमारा मिस हो रहा था या कोई ना कोई चीज हमारी ज्यादा हो रही थी, ठीक है। फिर एक दिन हम लोगों ने सोचा कि यार एक ही बंदा उठेगा, वही ये सारी चीजें देखेगा, किस दिन क्या काम करना है, किसको किस चीज को बढ़ाना है, कि एक ही चीज हमारे पास सामने आ सके। तो कहा कि करते करते टाइम लगा, मगर एक दिन ऐसे आया कि हम लोगों ने कहा कि हाँ यही चीज चाहिए हमें, ठीक है। तो उसने नोट डाउन किया कि सुबह जो भी उठेगा, इतने अंडे, इतना प्याज, इतना टमाटर, इतनी मिर्ची और इतना नमक उसने डालना है। तो वो कहा कि वो पर्ची हम लोगों ने लगा दी कि यही जो भी उठा सुबह वो यही चीज को क्या करेगा, फॉलो करेगा। और सुबह का नाश्ता तैयार करने के लिए हम सब क्या करेंगे, सुबह का नाश्ता करेंगे। ताकि कभी मैं उठता, कभी कोई और उठता, हम क्या करते, उसी ही स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए अपने लिए क्या कर रहे थे, वो क्या हमें नाश्ता बना लेते, ताकि एज इट इज वही जायका मिलता जो पहले दिन से हमें मिल रहा था। ताकि फिर हमने कभी वो क्या में इधर उधर की मिस्टेक नहीं की। तो वो क्या था, वो भी उन लोगों की लाइफ में क्या था, एक फ्रेमवर्क था, क्योंकि उन लोगों ने क्या बनाया, फ्रेम ही अपने लिए बनाया। इसी तरीके से आप लोगों की रियल लाइफ में भी कुछ ना कुछ फ्रेमवर्क होंगे जो आप लोगों के माइंड में अभी आ रहे होंगे, ये 2 कहानियां 3 कहानियां सुन के, ठीक है। तो इसी तरह एंगुलर भी मेरे पास क्या है, एक फ्रेमवर्क है, इसने सब कुछ बना के रखा हुआ है। ये अभी कह रहा है कि अब यूज आपके हाथ में है कि आप इसको यूज करें, और यूज करने के लिए इसने एक ऑफिशियल वेबसाइट भी बनाई है जिसका नाम क्या है, एंगुलर ही है।
तो उसके डॉक्स में जाके आप बिल्कुल इसको रीड कर सकते हो, इसके डॉक्यूमेंटेशन को, कि ये आपको बता रहा है कि अगर आप एंगुलर को यूज करना चाह रहे हो तो आपने क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं। ठीक है, तो वही स्टेप को हम आके यहाँ पर देख लेते हैं कि ये क्या चाह रहा है। सही है, सबसे पहले मैं यहाँ आता हूँ। सही है, आपको एंगुलर यूज करने के लिए आपके सिस्टम में होना चाहिए क्या? नोड.जेएस, सबको पता है। सही है, एंगुलर अभी तक किस किसने पढ़ी है? बाकी सही है, कुछ ने पढ़ी है मगर वो अभी भी कंफ्यूज है कि हमने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, है ना? ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, यहाँ पर नोड.जेएस आपके सिस्टम में होना लाजमी है। सही है, नोड.जेएस होगा तो आप क्या कर सकते हो? एंगुलर के ऊपर काम कर सकते हो। एंगुलर जेएस की बात नहीं कर रहा, ठीक है। एंगुलर जेएस के लिए आपके पास एक लिंक मिलती है, उसी लिंक को आप सीडीएन की लिंक होती है वो आप लोग यूज कर लेते हो। मगर मैं एंगुलर की बात कर रहा हूँ, जो आपके पास एंगुलर 8 हो या एंगुलर 9 हो या एंगुलर 11 या 12 हो। सही है, उसके लिए तो आपके पास क्या होना चाहिए? नोड.जेएस का होना लाजमी है। अब नोड.जेएस में आपके पास दो चीजें मिलेगी, एक एलटीएस, एक करंट। सही है, तो आप लोगों ने मेन फोकस किसको देना है? एलटीएस के ऊपर, क्योंकि ये क्या है? लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। सही है, इसी को ही आप लोगों ने वो क्या है डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल करना है इसका काफी इजी है। अगर किसी ने गेम को इंस्टॉल किया है तो वो इसको आसानी से इंस्टॉल कर सकता है। नेक्स्ट नेक्स्ट करके एंड कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर करंट को यूज करना चाहते हो तो करंट को यूज कर भी सकते हो, मगर वही बात कि अगर मुझे लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो मैं क्या यूज करूंगा? इसी को यूज करूंगा, ठीक है। और हम करवाते भी यही है कि यही मेरे पास क्या हो, डाउनलोड हो के मेरे सिस्टम में इंस्टॉल हो, ठीक है। तो ये इंस्टॉल हुआ, अब आपके पास क्या चाहिए? आपने नोड.जेएस इंस्टॉल कर दिया, सही है। आपके पास एक और चीज चाहिए जिसे हम क्या कहते हैं? CLI। सही है, पता है CLI? ठीक है, तो वो मुझे कहाँ मिलेगा? सही है, ये आपके एंगुलर के साइड में ही आप लोग आओगे, यहाँ पर आपके पास क्या होगा? गेटिंग स्टार्टेड, और वहां पर क्या होगा? सेटअप की फाइल। सही है, सेटअप की फाइल में आप लोग आओगे, ये आपके पास एक कमांड दे रहा है कि npm install -g @angular/CLI। याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इसी वेबसाइट पे आना है। मैंने क्या कहा था? सब कुछ इन लोगों ने बना के दिया हुआ है, बस आप लोगों ने उसे फॉलो करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सेटअप में आप आ गए। सेटअप में आने के बाद आपने क्या किया? यहीं से ही क्या करें? कॉपी कर दे। सही है, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद क्या करें? यहाँ पर है अपने सिस्टम में क्या करें? ओपन CMD, क्योंकि कमांड है तो रन कहाँ पर होगा? कमांड प्रॉम्प्ट पे ही होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर दे? आपने पेस्ट कर देना है कि आपके पास ये क्या हो सके? पेस्ट हो सके। पेस्ट होने के बाद इंटर कर दोगे। आपके पास इंटरनेट अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अगर इंटरनेट सही हुआ तो ये आपके सारे पैकेजेस इंस्टॉल हो जाएंगे। अगर इंटरनेट कभी कभार वो ब्रेक होता है तो इसके कुछ पैकेजेस क्या हो जाएंगे? अनइंस्टॉल होता है, जिसकी वजह से आपका CLI सही तरीके से इंस्टॉल नहीं हो पाता, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास CLI भी इंस्टॉल है, मेरे पास नोड.जेएस भी इंस्टॉल है। सही है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ? मैं इसको हटा देता हूँ और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि CLI मेरे पास इंस्टॉल है कि नहीं। अच्छा, आप लोगों ने सही बताया कि CLI को चेक करने के लिए क्या लिखना पड़ता है? बढ़िया, ng सब से तो मेरे पास एंगुलर का प्रोजेक्ट रन होता है। ये क्या हो रहा है? ng-v देखते हैं। सही है, ये कह रहे कि ऐसा कोई कमांड है ही नहीं, तो क्या होगा? सही है, ये आपके पास आया एंगुलर CLI। सही है, और आपके पास एंगुलर CLI का वर्जन भी आया, क्या है? 7.3.8। सही है। यहाँ पर आपके पास ये देख रहे हो नोड का क्या आ रहा है? 14.17.6। सही है, जो आपके नोड.जेएस का क्या है? लॉन्ग टर्म सपोर्ट का जो वो पैकेज है वो इंस्टॉल हो चुका है। सही है, इसी तरह आपके पास इसके बारे में सब कुछ बता दिया गया है कि ये चीजें इसमें क्या है? मौजूद है, ठीक है। तो आपके पास CLI का होना लाजमी है, आपके पास नोड.जेएस का यानी कि डाउनलोड होना और इंस्टॉल होना लाजमी है, ठीक है। उसके बाद फिर आप क्या करोगे? आप अपना
प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए क्या है, इसने एक बनाया क्रिएट अ वर्कस्पेस एंड इनिशियल एप्लीकेशन, जिसके लिए आपने क्या करना है, आपको यही एक कमांड दी गई है जो क्या है, ng new my-app। सही, ये तो आपके प्रोजेक्ट का नाम है, कुछ भी देना चाहते हो दे दें, मगर आप लोगों ने क्या लिखना होता है, ng स्पेस न्यू। सही है, आगे कुछ भी नाम दे दें। यहाँ पर मैं आके क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इसको मिनिमाइज करता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने अपनी डायरेक्टरी सेट करनी है कि प्रोजेक्ट आप लोगों ने कहाँ क्रिएट करना है। अगर मैं डायरेक्ट आता हूँ कहाँ पर, CMD की तरफ, सही है, इसकी लोकेशन कहाँ है, Z ड्राइव। सही है, अब Z ड्राइव कहाँ है, अगर मालूम है तो अच्छी बात, नहीं मालूम तो इस तरीके से आप लोगों ने कभी भी नहीं जाना। आप लोगों ने क्या करना है, आपके डेस्कटॉप पे कोई भी फोल्डर हो उसको क्या कर देना है, ओपन कर दे। सही है, मैंने इसको ओपन कर दिया, यहाँ पर आए, मैंने कहा कि डेस्कटॉप पे चाहिए तो डेस्कटॉप पे क्लिक कर दिया। यहाँ आप देख रहे हो क्या आ रहा है, डेस्कटॉप। सही है, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, मैंने कहा कि CMD, ये देख रहे हो डायरेक्टरी क्या मिल रही है मुझे, डेस्कटॉप की मिल रही है। अगर कहीं और क्रिएट करना है तो आप सिर्फ क्लिक करें, मैंने कहा कि D है, यहाँ पर आया, मैंने कहा कि क्या करें, CMD, तो मेरी डायरेक्टरी क्या आ गई, D आ गई। ठीक है, तो डायरेक्टरी आप लोगों ने सेट करनी है कि आप लोगों ने प्रोजेक्ट कहाँ पर क्रिएट करना है। मैंने कहा कि डेस्कटॉप पे ही चाहिए, यहाँ पर मैंने कहा कि क्या चाहिए मुझे, CMD मेरे पास ओपन हो गई, यानी कि मेरी डायरेक्टरी क्या है, डेस्कटॉप। अब मुझे प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, मैंने कहा कि क्या करें, ng न्यू और आपके प्रोजेक्ट का नाम। सही है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं कह देता हूँ कि यहाँ पर क्या है, टेस्ट एप्लीकेशन। सही है, टेस्ट एप्लीकेशन के नाम से बना देते हैं। इसने npm किया, ये सबसे पहले मुझसे पूछेगा कि एंगुलर राउटिंग आपको चाहिए, मैंने कहा कि वाई, यस। सही है, आपको CSS यूज करनी है, सास यूज करनी है, तो मैंने कहा कि मुझे क्या यूज करनी है, CSS। नहीं, आप एक ही कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर आप मल्टीपल्स नहीं, मैंने कहा कि CSS यूज करनी है। सही है, ये आपके पास क्रिएट होना शुरू हो गई, क्योंकि आप लोग जो यहाँ पढ़ रहे हो, आप लोग क्या पढ़ रहे हो, CSS ही पढ़ रहे हो। ठीक है, तो CSS को ही आप लोगों ने सेलेक्ट कर देनी है, क्योंकि यहाँ पर आप सबको पता है कि एंगुलर के अंदर आपके पास CSS की फाइल भी मौजूद होती है, HTML की भी होती है, JS की भी फाइल होती है, तो वहां पर आप लोग अपनी कोड यानी कि कर सकते हो अपनी मर्जी से। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास प्रोजेक्ट स्टार्ट होना शुरू हो गया है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है, तो वेट ही कर लेते हैं जब तक ये अपना काम ही कर दे। अच्छा, हम क्या कर लेते हैं, किसी टेम्पलेट को इंटीग्रेट करते हैं। सही है, किसी टेम्पलेट को इंटीग्रेट के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले टेम्पलेट ही चाहिए। क्या टेम्पलेट कौन सा ले, यहाँ पर मैं आया, मैंने कहा कि यहाँ पर किसी टेम्पलेट को देख लेते हैं। मैंने कहा कि किसके लिए चाहिए टेम्पलेट, मैंने कहा कि बूटस्ट्रैप का ही मुझे क्या चाहिए, टेम्पलेट चाहिए। सही है, वो भी फ्री डाउनलोडिंग वाला। वीडियो देखो या कुछ सीखो इसमें ऑनलाइन वगैरह, कोई सवाल आप पूछो, फिर आपको सही, ये बूटस्ट्रैप के ही कुछ टेम्पलेट्स हैं जो आप लोग को शो हो रहे हैं। सही है, आप लोग अपना टेम्पलेट भी क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि अगर आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ रहे हो तो आप लोगों को बूटस्ट्रैप के बारे में पता होगा, HTML CSS के बारे में पता होगा, तो आप उस पे भी यानी कि अपना टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। सही है, मगर आप चाहते हो कि आपको बना बनाया टेम्पलेट मिले, तो आप इस तरीके से यानी कि आके आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी टेम्पलेट को अपने लिए डाउनलोड कर सकते हो। मगर बूटस्ट्रैप लिखने की वजह यही थी कि क्योंकि बूटस्ट्रैप के अक्सर टेम्पलेट हमें क्या हो जाते हैं, फ्री में मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग किसी भी टेम्पलेट को डाउनलोड कर सकते हो। उम्मीद है कि मेरे पास प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका होगा, नहीं टाइम ले रहा है। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ, बना सकते हैं, क्योंकि अगर आपको पता होगा कि आप लोगों ने फायरबेस पढ़ी होगी। सही है, तो फायरबेस मेरे पास क्या है, एक डेटाबेस है। सही है, तो वो मैं क्रिएट कर सकता हूँ उससे। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर कुछ आपके पास वेबसाइट है, वो आपके पास एंगुलर पे ही बनी हुई है। सबसे पहले तो आपका जो है ना, किसका, एंगुलर की जो अपनी जो साइड है ये वाली। सही है, ये भी किस पे बनी हुई है, एंगुलर पे ही बनी हुई है। ठीक है, ये जो इसकी अपनी वेबसाइट है ये भी एंगुलर पे बनी हुई है। इसी तरह एक होता है मेरे पास पेपाल, आई थिंक,
इसका व्यू काफी चेंज कर लिया ठीक है। कुछ वेबसाइट है हमारे पास वो एंगुलर पे ही बनी हुई है, हालांकि आप एड टू कार्ट का वो क्या में ऑप्शन रखना चाहते हो रख सकते हो, क्योंकि हम अगर यहाँ पर अगर आप लोगों ने देखा होगा क्लास में ही, तो आप लोग क्या करवाते हैं फायरबेस के साथ कनेक्टिविटी भी बताते हैं, और आप लोग अपना डेटा कहाँ भेज सकते हो, डेटाबेस की तरफ भेज सकते हो, जो कि क्या होता है तो इसके बैकएंड पे फायरबेस कनेक्ट हुआ होता है। ठीक है, तो आप लोग वो काम भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाए तो मैं आप लोग को वो स्टेप थोड़ा सा बता भी दूं कि हम किस तरीके से यानी कि फायरबेस के साथ लिंक करवा सकते हैं। अच्छा, आज के जो इस टॉपिक में है, उम्मीद है कि अगर हमें टाइम मिला तो हम क्या करेंगे, हम अपने यानी कि प्रोजेक्ट को क्या कर सकते हैं, हम उसको होस्टिंग पे भी हम यानी कि इसको लगा देंगे कि मेरा जो ये प्रोजेक्ट है ये क्या हो, ये होस्टिंग पे भी आ सके। ठीक है, तो इंटरनेट या ठीक है, तो फायरबेस हमें फ्री होस्टिंग भी प्रोवाइड करता है। हम इसी की मदद से क्या करेंगे, अपनी वो क्या में होस्टिंग भी करेंगे कि मेरा जो प्रोजेक्ट है जो यहाँ पर हम काम करेंगे वो क्या करेंगे फायरबेस के ऊपर जाके हम होस्ट भी करवा देंगे। तो ये पूरा स्टेप ये हमें दे ही देता है। ठीक है, अगर आपके पास एक जीमेल होनी चाहिए, सही है, तो उसी जीमेल के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, फायरबेस के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। सही है, तो यहाँ पर अगर आपकी जीमेल लॉगिन होगी तो यहाँ पर आपका आइकन आ जाएगा, अगर नहीं है तो फिर आप लोग क्या करोगे, अपने आप को लॉगिन करवाना होगा जीमेल से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, गेट स्टार्टेड के ऊपर जैसे क्लिक कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, फायरबेस का वो क्या नाम है, एक व्यू आ जाएगा। ये है इसका व्यू। सही है, यहाँ पर अभी मेरे पास कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है, तो अगर आप लोगों ने अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो क्या करोगे, क्रिएट प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप अपने प्रोजेक्ट का नाम बताओ। प्रोजेक्ट का नाम जो भी देना है वो आप दे दे। सही है, तो मैंने कहा कि यहाँ पर क्या है, मैंने कहा कि यहाँ पर है मेरे पास टेस्ट। सही है, और यहाँ पर मैं आया, कुछ भी नाम दे सकते हो, लाजमी नहीं है कि ये आपके एंगुलर के प्रोजेक्ट के नाम की तरह ही हो। ठीक है, मैं होस्टिंग करवा रहा हूँ इस वजह से इसका नाम ऐसे रखूंगा कि जो यानी कि लिखने में मुझे आसानी हो। मैंने कहा कि टेस्ट। इसी तरह यहाँ पर आपको क्या मिल रही है, यूनिक आइडेंटिटी मिल रही है। तो यहाँ पर क्लिक करके इसकी ये आइडेंटिटी जो आ रही है ये आप लोगों ने हटा देनी है, क्योंकि कोई भी टेस्ट के साथ D3 E4 8 ऐसे कोई भी नहीं लिखने वाला। तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि ये क्या है, एंगुलर। सही है, 5 तो होने ही चाहिए, मैंने इसको ये हटा दिया, मैंने कहा कि कुछ हो जाए। सही है, कुछ ऐसे ही ले रहा है, मैं देख लेता हूँ कि अगर इस पे ले लेते हैं, नहीं 5 तो इसके पास होना ही चाहिए। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से क्या दे दिया, टेस्ट हाइफन ये नाम दे दिया, हालांकि कुछ भी दे सकते हो आगे लिखने के। ठीक है, ये थोड़ा सा तंग कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, सेव। यहाँ पर आप देख रहे हो आपकी आईडी क्या हो गई, चेंज हो गई। सही है, और यहाँ से मैंने क्या कर दिया, मैंने कहा कि क्रिएट कर दे, और यहाँ से क्या कर दे, अनचेक कर दे, क्योंकि हम लोगों ने पेड की कोई चीजें नहीं लेनी। तो यहाँ पर ये मेरे पास क्या हो जाएगा, क्रिएट प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर मेरे पास एंगुलर का प्रोजेक्ट भी क्या हुआ है, क्रिएट होके आ चुका है। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, तब तक ये मैं देख लेता हूँ कि मेरे पास ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाए। ठीक है, कंटिन्यू। सही है, एक न्यू व्यू आप लोग के पास आ गया। वही बात के जब आप लोग डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करोगे तो आप लोगों ने बताना है कि आप लोग का प्रोजेक्ट किस प्लेटफॉर्म पे है, iOS पे है, एंड्रॉइड पे है या वेब पे है। तो आप लोगों ने फिर सेलेक्ट करना पड़ेगा कि अगर आप लोग एंड्रॉइड के लिए बना रहे हो, हालांकि मैं अगर ये मैं तब बता रहा हूँ जब आप लोग यानी कि फायरबेस और अपना प्रोजेक्ट का क्या करोगे, डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करोगे, तब की मैं बात कर रहा हूँ। अगर होस्टिंग की मैं बात करूं, होस्टिंग के लिए ये स्टेप फॉलो करना लाजमी नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हो कि आपके प्रोजेक्ट का और फायरबेस का यानी कि वो डेटाबेस का कनेक्टिविटी हो सके, तो आप लोगों ने फिर यहाँ पर क्लिक कर देना है वेब पे, और यहाँ पर आप लोग अपने एप्लीकेशन का नाम दे, और देने के बाद फिर यहाँ पर एक बटन आ जाएगा रजिस्टर ऐप का, जब क्लिक कर दोगे तो आपको एक CLI मिल जाएगी। ठीक है, करना चाहते हो तो कर सकते हो, अगर इस स्टेप को टाइम मिला तो मैं ये भी आप लोग को यानी कि फॉलो करके बता दूंगा। सही है, अभी हम फिल वक्त क्या देखते हैं, अपने ही प्रोजेक्ट को जो यहाँ पर हम लोगों ने बनाया था, ये रहा। सही है, इसको मैं ओपन कर देता हूँ। इसमें कुछ फाइल है, यहाँ पर आप लोग को नजर आ रही है, E2E की, नोड मॉड्यूल की और SRC की। सही है, यहाँ पर मैं आया, मैं कहता हूँ कि ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट मेरे पास ओपन होके आ जाए। मैंने आगे क्या करे, CMD
कोड स्पेस डॉट, सही है, मेरे पास पूरा प्रोजेक्ट ही विजुअल कोड में ओपन होके आ जाए। ठीक है, कोलैप्स कर लेता हूं। सबसे पहले मेरे पास जो ज्यादातर यूज होने वाली जो फोल्डर है वो क्या है, एसआरसी ही है। सही है, एसआरसी के अंदर आपके पास जो सबसे पहले जो यूज होता है वो क्या है, ऐप है। सही है, ऐप में आपके पास क्या है, सबसे पहले आप देखोगे क्या है, ऐप आइफन राउटिंग डॉग मॉड्यूल डॉट टीएस। अगर आप लोगों को याद आ रहा होगा कि आप लोग जब एप्लीकेशन बनाए थे वो आपसे पूछ रहे थे कि राउटिंग आप लोगों ने करनी है कि नहीं, आप लोगों ने क्या कर दिया था, यस। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने अगर किसी भी व्यू को अगर कॉल करवाना है तो क्या करना होगा, उसके लिए राउट क्रिएट करना पड़ेगा। राउट मतलब यूआरएल। सही है, तो आप लोगों ने उसके लिए यूआरएल क्रिएट करना पड़ेगा। और ये क्या है, ऐप कंपोनेंट डॉट सीएसएस, यहाँ पर आप इसकी सीएसएस कर सकते हैं। और ये क्या है, ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल, जो भी एचटीएमएल का काम होगा वो आप यहीं पर ही करेंगे। और इस पेज का दोनों की कनेक्टिविटी पहले से ही हुई है। ठीक है, इसमें जो भी टेक्स्ट है अगर आप चाहते हो इसके ऊपर सीएसएस अप्लाई हो तो यहाँ पर आके उस टेक का नाम दे दे और सीएसएस आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सही है, जो तेरी देर में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। और वही बात यहाँ पर क्या है, स्पेक डॉट टीएस। सही है, यहाँ पर आप लोग अपना काम नहीं करें क्योंकि हम इतना यूज नहीं करते। ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस, यहाँ पर आप लोग अपनी टाइप स्क्रिप्ट का काम करते हैं, यानी कि जावास्क्रिप्ट, यानी कि डेटाबेस से डेटा लेना, डेटाबेस की तरफ डेटा भेजना, वो सब का सब कहाँ होता है, ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस में। और ये है आपके पास ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस, जहां पर हम अपने सारे पैकेजेस यहाँ पर कॉल करवाते हैं। सही है, यहाँ पर अगर मैं डेटाबेस से बातचीत करता हूँ तो मेरे पास पैकेजेस इंस्टॉल होते हैं। उन्हीं पैकेजेस को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं उसको इंपोर्ट करवाता हूँ और यहाँ पर भी मुझे बताना पड़ता है। ठीक है, तो ये मेरे पास कुछ एरियाज होते हैं जहां पर हम काम करते हैं। ये बाय डिफॉल्ट एक व्यू बना हुआ होता है। इसी तरह आपके पास क्या है, एसेट्स। एसेट्स मेरे पास एक ऐसा एरिया है जहां पर मेरे पास इमेजेस, जहां पर मेरे पास सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, उन सब की फाइलें मैं यहाँ पर रख सकता हूँ। बूटस्ट्रैप वो जो मैंने खुद से डाउनलोड की हो, अगर मैं एनपीएम से करता हूँ तो वो नोड मॉड्यूल में चला जाता है, यानी कि कमांड से करता हूँ। ठीक है, अगर मैं बूटस्ट्रैप डाउनलोड करता हूँ तो वो सब के सब कहाँ आएंगे, मेरे पास एसेट्स में ही आएंगे। ठीक है, और इसी तरह ये एनवायरनमेंट की फाइल है जहां पर हम क्या करते हैं, अपने फायरबेस और इस एप्लीकेशन का क्या करते हैं, कनेक्टिविटी बताते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपका ये प्रोजेक्ट फायरबेस के साथ क्या हो जाए, कनेक्ट हो जाए, तो यहाँ जो आपको जो मैंने स्टेप बताया था, यहाँ पर वेब पे जाके अपने एप्लीकेशन का नाम देके रजिस्टर करने के बाद आपके पास एक लिंक यानी कि पाथ आ जाएगा। सही है, उसको क्या करना होगा, आप लोगों ने यहीं पर ही पेस्ट करना होता है। तो जाके क्या होता है, आपका ये प्रोजेक्ट और फायरबेस की आपस में लिंक बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको भी मैं हटा देता हूँ। ये है एक फाइल इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, जो सबसे पहले ही आपके पास क्या होती है, कॉल होती है। ठीक है, तो यहीं पर ही हम क्या करेंगे, अपना टेम्पलेट हम यहीं पर ही रखेंगे और इसी के थ्रू हम क्या करेंगे, बाकी जगहों में कॉल करवाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप थे। आते हैं अपने प्रोजेक्ट को रनिंग स्टेज पे लाने के लिए ऑनलाइन में मेरे पास कौन कौन है। सही है, ऑनलाइन में जो भी है वो मुझे बताया कि मैं अगर एंगुलर का प्रोजेक्ट रनिंग स्टेज पे लाना चाहता हूँ तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा। जो ऑनलाइन वाले हैं उन्हीं से ही पूछ रहा हूँ कि जब मैं एंगुलर का प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहता हूँ, रनिंग स्टेज पे लाना चाहूंगा, तो मुझे क्या टाइप करना पड़ेगा। चलो, एक का आंसर है, कौन है, एनजी सर। सही है, सही है, यहाँ पर आए, मैंने कहा ये क्या है, यहाँ पर एनजी सर। सही है, तो एनजी सर आप लोगों ने कहा लिखना है, अपने प्रोजेक्ट के ही डायरेक्टरी पे ही लिखना है। ये ना हो कि आप लोगों ने सीएमडी कहीं और ओपन कर दी हो और फिर, यानी कि फॉर एग्जांपल काफी बच्चे ये गलती कर लेते हैं, सीएमडी ओपन कर लेते हैं, इसको मैं फिल वक्त क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो अक्सर बच्चे ये गलती कर देते हैं कि यहाँ पर आके क्या लिखते हैं, सीएमडी, और वो यहीं पर ही लिखना शुरू कर देते हैं, एनजी सर। सही है, तो यहाँ पर आपके पास एनजी सिर्फ काम करेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या एंगुलर का प्रोजेक्ट है। ये कमांड सिर्फ कौन समझ सकता है, एंगुलर का प्रोजेक्ट। सही है, तो आप यहाँ पर नहीं लिखेंगे, आप कहाँ लिखोगे, जब आप अपने एप्लीकेशन के डायरेक्टरी पे मौजूद होंगे। एप्लीकेशन की डायरेक्टरी कैसे मिलेगी, आप अपने एप्लीकेशन में आके ये फाइलें जो शो हो रही है यहाँ पर क्या कर देना है, यहाँ पर आपने लिखना है सीएमडी। तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना होगा, एनजी। मैंने क्या क्या है, एनजी
सर्फ, सही है। तो ये क्या होगा, मेरे पास ये सर्फ होना शुरू हो जाएगा, यानी कि मेरे सर्वर एक क्रिएट हो जाएगा जो एंगुलर का अपना सर्वर होता है। एंगुलर का अपने सर्वर का पोर्ट क्या होता है? एंगुलर के वो क्या है, अपने सर्वर का पोर्ट क्या है? 4200, सही है। तो ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास अगर आप लोग एनजी सर्व करोगे तो यहाँ पर आपके पास शो हो जाएगा कि आप लोगों ने जब भी अगर इसको स्टार्ट करना है तो टॉप पे आपको बता दिया गया होगा। यहाँ पर अगर मैं उसको ऊपर करूँ, सही है, वो चीज यहाँ से हट गई। अगर मैं क्या कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वाई करता हूँ, यानी कि क्लोज कर लेता हूँ, दोबारा मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ एनजी सर्व, सही है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि यहाँ पर ये अपना सर्वर दे रहा है, ये देख रहे हो, लोकल होस्ट कोलन 4200, सही है। हालांकि आप अपने घर में करें, कहीं पर भी करोगे, एंगुलर का यही पाथ ही होता है, आप लोगों ने यही लिखना होता है, यही पोर्ट होती है, सही है। आपके पास क्या है, कंपाइल सक्सेसफुली, यानी कि आपका प्रोजेक्ट रनिंग स्टेज पे आ चुका है। इसको क्लोज ना करें, इसको क्या करें, मिनिमाइज करें, सही है। और यहाँ पर मैं आता हूँ, ये कहाँ पर, क्रोम की तरफ। क्रोम की तरफ आया, यहाँ पर क्या करना है, मैंने क्या लिखना है, लोकल होस्ट कोलन 4200, नहीं, होस्टिंग करेंगे तो वो अपनी एक लिंक देंगे जो अभी मैं आप लोगों को बता ही दूंगा, ठीक है। वो लिंक देंगे जो आप लोगों ने यहाँ पर मैंने जो एप्लीकेशन क्रिएट करते वक्त बताया था। एप्लीकेशन क्रिएट करते वक्त मैंने क्या दिया था, अगर मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ पर मैंने क्या दिया, टेस्ट हाइफन एंगुल, सही है। एंगुलर पूरा नहीं लिख सका क्योंकि वो एरर ही दे रहा है। मुझे ये मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा, साथ में ये एक दो वर्ड अपने देंगे, डॉट वेब डॉट कुछ अलग करके, ठीक है। वरना आप लोगों ने क्या लिखना होगा, यही लिखना होगा, टेस्ट हाइफन एंगुल। एंगुल ये तो मैंने अपना ही नाम दे दिया, हालांकि आप लोग अपनी मर्जी से कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, बैक ही चला जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अभी मेरा काम है ही नहीं। यहाँ पर ये देखिए आपके पास वेलकम टू टेस्ट एप्लीकेशन, और ये एक आइकन आ रहा है, और इसी तरीके से ये कुछ आपके पास लिंक्स आ रहे हैं। ये सब कहाँ से आ रहा है, यहाँ पर मैं आपको अगर बता दूं तो आप कहाँ पर आओगे, ऐप में कहाँ, ऐप कंपोनेंट डॉट HTML में। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो, ये देख रहे हो, वेलकम टू टाइटल। टाइटल मेरे एप्लीकेशन का क्या नाम है, यहाँ पर आप लोग को शो भी हो रहा होगा, क्या है, टेस्ट एप्लीकेशन, सही। ये उसी को उठा के यहाँ पर प्रिंट करवा रहे हैं, और ये देख रहे हो आपके पास वही सारे लिंक्स आ रहे हैं जो यहाँ पर आप लोग को शो हो रहे हैं, सही है। ये अभी HTML उसकी तरह नहीं है, ये लाइव सर्वर है। यहाँ पर जो भी चेंजेस करोगे, यहाँ पर क्या होगा, बाय डिफॉल्ट वो अप्लाई होता ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आया, मैंने कहा कि क्या करें, कंट्रोल A करें, सही है, इन सबको क्या करें, हटा दें, सही है। अच्छा, इसको नहीं हटाना, राउटर हाइफन आउटलेट, सही है, इसको नहीं हटाना है आप लोगों ने, क्योंकि अगर आपने इसको हटा दिया तो आपका एक कंपोनेंट के ऊपर जो भी काम होगा वो शो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने सेव कर देना है। सेव करने के बाद यहाँ पर अगर मैं आता हूँ, ऑटो रिफ्रेश नहीं हुआ, पता नहीं क्यों, सही है। ये आप देख रहे हो आपके पास क्या हुआ, एम्प्टी हुआ। अगर यहाँ पर आप लोगों ने काम करना है, वही HTML बूट स्ट्रैप का यूज करते हुए कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आया यहाँ पर, मैंने कहा कि क्या करें, H1 का टैग ओपन करें, और यहाँ पर हमारा सबसे पहला मैसेज क्या होता है, हेलो वर्ल्ड ही होता है। इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पर आया, ये देख रहे हो ऑटो लोड अभी हो चुका, ठीक है, हेलो वर्ल्ड आ चुका है, ठीक है। अगर इसी के ऊपर मुझे CSS अप्लाई करनी है, क्या मुझे लिंक देने पड़ेंगे, बिल्कुल ही नहीं। एक कंपोनेंट डॉट CSS में आऊंगा, यहाँ पर आए, यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने कहा कि किसको स्टाइलिंग करनी है, H1 को। यहाँ पर आया, मैंने कहा कि सबसे पहले क्या करना है, मुझे इसका कलर चेंज करना है, मैंने कहा कि रेड कर दे, सही है। और यहाँ पर सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ जैसा होगा, ये देख रहे हो रेड हो चुका, सही है। तो HTML और CSS की यहाँ पर आपको लिंक करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट ही करवा के दे रहा है, सही है। बस आप लोगों ने क्या करना है, यूज करना ही है, ये HTML ये CSS है। अगर मैं जावास्क्रिप्ट यानी कि टाइपस्क्रिप्ट की बात करूं तो वो मैं कहाँ करूंगा, ऐप कंपोनेंट डॉट TS के अंदर। यहाँ पर आके मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपना सारा काम यहाँ पर अप्लाई करवा सकता हूँ, ठीक है। तो वो काम भी इंशाल्लाह ताला अगर टाइम मिला तो मैं फायरबेस से डेटा उठा के यहाँ पर शो करवा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ,
HTML पे आता हूँ। अब यहाँ पर आप लोग की अपनी मर्जी, अगर आप लोग अपना कोडिंग करना चाह रहे हो तो आप लोग अपनी कोडिंग करें, वरना टेम्पलेट यूज करना चाह रहे हो तो टेम्पलेट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं फिलहाल इसको क्या करता हूँ, एम्प्टी रहने देता हूँ, और यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, जो मैंने CSS अप्लाई की थी। सही है, इसको भी मैंने हटा दिया, इसको भी मैंने हटा दिया, और यहाँ पर आए ये क्या होगा, बिल्कुल ही ब्लैंक मुझे मिल ही जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मुझे और व्यू चाहिए, सही है, आप अगर वेबसाइट बनाते हो, क्या वेबसाइट में सिर्फ एक ही व्यू होता है, सिर्फ होम पेज होता है, बाकी पेजेस भी होती है, यानी कि कॉन्टेक्ट का पेज, अबाउट का पेज, प्रोडक्ट का पेज, यानी कि और ऐसी और पेजेस। सही, अगर उसको बनाना है तो वो फिर हम क्या करेंगे, क्या सिर्फ ऐप पे ही काम करेंगे, बिल्कुल ही नहीं। यहाँ पर जो मेरे पास जो ये बनते हैं ना, हम HTML में क्या कहते हैं, पेजेस, यहाँ पर हम सिंपल क्या कहते हैं, कॉम्पोनेंट। सही है, तो यहाँ पर हम इसे कॉम्पोनेंट कहते हैं। कॉम्पोनेंट हम कैसे क्रिएट करेंगे, आसान है, हार्ड नहीं है। आप लोग क्या करें, अपने टर्मिनल पे आए, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, टर्मिनल मतलब CMD। सही है, या CMD या आपके पास क्या है, टर्मिनल। सही है, यहाँ पर मैं इसको क्या करता हूँ, न्यू टर्मिनल, यहाँ पर मैं आता हूँ, ये देख रहे हो आप लोग की लोकेशन क्या आ रही है, वही टेस्ट एप्लीकेशन। सही है, तो यहाँ पर आके क्या करना है, मैंने कहा कि यहाँ पर आके मुझे अपना कॉम्पोनेंट क्रिएट करना है। कैसे, मैंने कहा कि NG तो लाजमी है, G फॉर जनरेट, C फॉर कॉम्पोनेंट, और कॉम्पोनेंट का नाम क्या है, मैंने कहा कि होम। सही है, कुछ भी नाम दे सकते हो, आप लोग की अपनी मर्जी, अपना नाम, पड़ोसी का नाम, जिसका भी नाम देना है दे ही दे। ठीक है, थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा, ये मुझे कुछ फाइलें बना देगा, appcomponent.html, appcomponent.spec.ts, appcomponent.ts, appcomponent.css। सही है, ये 4 फाइलें इसने मुझे बना के दे दी, और इसने क्या कर दिया, एक चीज इसने अपडेट कर दी, किसको, appmodule.ts। सही है, इसने ऐप मॉड्यूल की फाइल नहीं बनाई, बल्कि क्या कर दिया, उसको अपडेट करा। यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं क्या करता हूँ, कोलैप्स करता हूँ, SRC ऐप के अंदर आप देखें, ये देख रहे हो आपके पास क्या बन रहा है, होम। अच्छा, अगर आप ऐप में देख रहे हो तो आपके पास क्या है, ऐप हाइफन राउटिंग, ऐप कंपोनेंट HTML, TS और मॉड्यूल आ रहा है। अगर मैं होम को ओपन करता हूं, यहाँ पर क्या आ रहा है, होम कंपोनेंट CSS, HTML, TS और TS की फाइल आ रही है। यहाँ पर आपको ना राउटिंग की फाइल मिलेगी, ना आपको किसकी मिलेगी, मॉड्यूल की मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ ये 4 फाइल मिलेगी, जहां पर आप अपनी HTML यूज कर सकते हो, जहां पर आप उसको आप स्टाइलिंग दे सकते हो, जहां पर आप यानी कि बैकएंड पे, यानी कि अगर आप डेटाबेस से बातचीत करना चाहते हो या अपने फंक्शन यूज करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर करोगे appcomponent.ts में करेंगे। ठीक है, तो ये आपको बस यही फाइलें दे रहा है। अगर इसको मुझे शो करवाना है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम वहां की बात करते हैं, HTML की बात करते हैं, सही है, मैंने होम तो बना लिया। अब यहाँ पर अगर मैं इसी होम को क्या करना चाह रहा हूँ, कॉल करवाना चाह रहा हूँ, मैंने कहा कि यहाँ पर क्या करे, /होम दे दे। सही है, ये पहचानेगा भी नहीं कि होम है क्या। सही है, मैंने क्या कहा, एंगुलर के ऊपर अगर हम काम करते हैं, किस बेस पे काम करते हैं, राउटिंग बेस के ऊपर। राउटिंग मतलब URL, और URL हमेशा आपके पास कहाँ होता है, टॉप पर ही हम उसको शो करवाते हैं। ठीक है, अब URL राउटिंग कैसे क्रिएट करनी है, तो आप लोगों ने आना है कहां पर, एक ही तो फाइल है, कौन सी, ऐप, ये देख रहे हो, ऐप हाइफन राउटिंग मॉड्यूल का। सही है, यहीं पर ही आप लोगों ने आना है, क्लिक कर देना है, यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, अपना राउट क्रिएट करना है। कहां पर, कांस्टेंट के वेरिएबल में। कांस्टेंट का वेरिएबल अगर आप लोगों को पता हो, ये एक फिक्स वेरिएबल होता है, इसकी वैल्यू बाद में चेंज नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर आए, मैंने कहा कि कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, स्पेस दे देता हूं, मैंने कहा कि क्या बनाना है, मैंने कहा कि पाथ बनानी है मैंने। सही है, पाथ बना देनी है, कोलन। अब पाथ क्या देना है, तो यहाँ पर मैंने कहा कि सिंगल कोड क्या देना है, मैंने कहा कि यहाँ पर मैं दे देना चाह रहा हूँ क्या, होम। कुछ भी दे सकते हो, यहाँ पर मैंने कहा कि कुछ और क्या नाम देता, चलो रिकॉर्डिंग हो रही है इस वजह से मैं नहीं दे रहा, मैंने कहा कि होम। सही है, अब यहाँ पर क्या यूज करना है, मैंने कहा कि यहाँ पर है कॉम्पोनेंट। सही है, क्योंकि हम यहाँ पर किसका राउट क्रिएट करने वाले हैं, कॉम्पोनेंट का ही, तो यहाँ पर मैंने कॉम्पोनेंट सिलेक्ट किया, कोलन। अब कॉम्पोनेंट का नाम क्या था, कौन सा कॉम्पोनेंट क्रिएट किया था, होम का। तो यहाँ पर मुझे बताना होगा कि ये जो मैं बना रहा हूँ किस कॉम्पोनेंट के लिए बना रहा हूँ, होम के लिए बना रहा हूँ। और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, सिंपल सेव कर दिया, सेव किया। अच्छा, यहाँ पर आके मैं देख भी लेता हूँ कि होम कंपोनेंट के HTML में कुछ है, होमवर्क्स आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आया, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि यहाँ पर आए क्या लिखे, सिंपल अब होम आया, होमवर्क्स।
सही है। अब ये उसको पहचान रहा है कि हाँ इस यूआरएल पे कोई ना कोई मौजूद है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये यूआरएल आपके पास कुछ भी हो सकता है। मैंने होम दे दिया, मैंने कहा कि यहाँ पर क्या है, अबाउट। लाजमी नहीं है कि होम का कंपोनेंट है तो होम ही होगा। यहाँ आप जो दोगे इसकी क्या होगी, पहचान वही बनेगी। जैसे अगर आप लोगों में से मैं किसी को बुलाना चाहता हूँ तो किसी का कोई नाम होगा ना, अगर मैं बुलाना इसको चाह रहा हूँ तो मैं इसी का ही नाम लूंगा। तो इसी तरीके से अगर मैं कॉम्पोनेंट को बुलाना चाह रहा हूँ तो इसका नाम क्या है, अब अबाउट है, सही है। तो यहाँ पर आया, मैंने कहा कि यहाँ पर अगर मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैंने कहा कि होम, ये अभी भी नहीं पहचानेगा। ये क्या कह रहे, ये कह रहे ये है कौन। मैंने कहा कि आप किसको बुलाया, अबाउट को, आया होमवर्क, ठीक है। तो अगर आपने किसी कॉम्पोनेंट को अगर कोई नाम देना है तो यहाँ पर आप बाद में उसका नाम दे सकते हो, वो कुछ भी हो सकता है। मगर आप चाहते हो कि यही कॉम्पोनेंट आपका पहला पेज बने, तो फिर क्या करोगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं दो, खाली रखो, सही है। सिंगल कोट हटाना नहीं है, ऐसा ना हो कि आप लोग कुछ भी हटा दो तो मतलब आप लोग ये भी हटा दें, सही है। हटाने का मतलब सिंगल कोट हो मगर खाली हो, क्योंकि अगर मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या हो रहा है, लोकल हाउस कोलन 42,000, सही है, 4200, यहाँ पर आगे में कुछ भी नहीं दे रहा, क्या है ये, खाली ही है, सही है। ये आपके पास ये देख रहा हूँ होमवर्क आ चुका है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप लोग बाकी कंपोनेंट क्रिएट करना चाह रहे हो तो क्या करोगे, टर्मिनल के ऊपर ही आके क्या करना है आप लोगों ने, वही काम, कमांड क्या थी, ng G4 जनरेट C4 कंपोनेंट और आगे कुछ भी नाम। मैंने कहा कि क्या नाम दूं, मैंने कहा कि अबाउट एंटर। तो यहाँ पर मेरे पास अबाउट को क्या में कंपोनेंट क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं कॉन्टेक्ट का क्रिएट करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा, अच्छा ये कमांड प्रॉम्प्ट है, अप डाउन से भी आपके पास आता ही रहेगा, ठीक है। जितने कमांड आप लोगों ने ऐड किए थे वो सब के सब आते ही रहेंगे। यहाँ पर मैं आया, मैंने कहा कि क्या है, मैंने कहा कि कॉन्टेक्ट, सही है, यहाँ पर ये अच्छा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर लोग एनजी लिख के यहाँ पर पूरा का पूरा जनरेट भी लिखते हैं, सही है, वो भी लिख सकते हो। मगर हो सकता है कि बाज़ औक़ात आप लोग लिखने में मिस्टेक कर जाए तो शॉर्ट की यूज करें GNC, सही है, जनरेट और कंपोनेंट। वरना आप लोग जी के बदले जनरेट भी लिख सकते हो और सी के बदले कंपोनेंट भी लिख सकते हो, ठीक है। ये आप लोग की अपनी मर्जी है। कंपोनेंट डिलीट सिंपल, यहाँ पर आए, जिस कंपोनेंट को डिलीट करना है राइट क्लिक करें, क्या करें, डिलीट कर दें, सही है। बनाना थोड़ा सा हार्ड है, डिलीट करना आसान है, सही है। हर चीज में बनाना ही मुश्किल होता है, डिलीट करना आसान होता है। इसी तरह अगर बाकी कंपोनेंट को मैं कॉल करवाना चाहूंगा तो सिंगल कॉमा ही दूंगा। सिंगल कॉमा क्यों दूंगा, क्योंकि बाहर मेरे पास क्या लगा हुआ है, डबल सॉरी सेमीकोलन, सही है। और यहाँ पर मैंने क्या दिया, कॉमा ही दिया, ठीक है। यहाँ पर मैं सेमीकोलन नहीं लगा सकता, एरर ही मिलेगा, ठीक है। जब भी अगर आपके पास एक चीज और याद रखें, जब भी आपके पास डबल कोट हो उसके अंदर क्या यूज होगा, सिंगल कोट, सही है। ये आप लोगों ने याद रखना है। ऐसा ना हो कि आप लोग डबल कोट के अंदर ही डबल कोट यूज करना शुरू कर दे, वो यूज नहीं होता, ठीक है। तो आपके पास मसला तो नहीं है, बताइए तो डबल कोट के अंदर सिंगल कोट, जूम मीटिंग चल रही है ना, मीटिंग अटेंड नहीं कर रहा, मीटिंग को क्या कर रहा हूं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, डबल कोट ही यूज होंगे, सिंगल कोट कभी भी यूज नहीं हो सकते। आपके पास मतलब अंदर यहाँ पर अगर बाहर आपने सेमीकोलन दिया है तो अंदर आप वॉल्यूम कम कर दो, सही है। इस तरीके से आप लोगों को ये काम करना होगा। तो ये यहाँ पर अगर और पाथ नहीं है तो एम्प्टी ही छोड़ दो, अगर है तो क्या करें, कॉमा, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट ओपन। मैंने कहा कि क्या बनाना है, पाथ, पाथ का नाम क्या देना है, मैंने कहा कि अबाउट के लिए बना रहा हूँ तो मैंने कहा कि क्या दूं, अबाउट, कंपोनेंट का नाम, फिर मैंने कहा कि अब किसके लिए बना रहा हूँ, मैंने कहा कि अबाउट के लिए बना रहा हूँ तो अबाउट कंपोनेंट, सही है। अच्छा बात बच्चे यहाँ पर ऐड कर लेते हैं मगर वो यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर वो शो नहीं होते हैं, सही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने शो हो रहा है, बाज़ औक़ात बच्चे यहाँ पर कॉल भी करवा लेते हैं, पाथ क्रिएट कर लेते हैं, मगर जब वो पाथ यहाँ पर दे देते हैं तो उसके पास पेज शो नहीं होते हैं, ठीक है। उसका एक वजह यह है कि यहाँ पर हमारे पास जो है ना ये बाय डिफॉल्ट उठा ही लेता है, मगर अगर नहीं उठाता तो आप लोगों ने कहाँ जाना है, मॉड्यूल के फाइल में, सही है, ऐप module.ts में जाना है, आप लोगों ने यहाँ पर रिप्रेजेंट करवाना होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अबाउट को मैं क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ, यहाँ से भी हटा देता हूँ, क्योंकि वो जब नहीं उठाता तो दोनों जगह पे ही शो नहीं करवाएगा,
ठीक है, यहाँ से भी मैंने हटा दिया। यहाँ पर मैं आके क्या करता हूँ, अभी मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, देख रहे हो कुछ आ रहा है? नहीं। ठीक है, तो मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, मुझे फिर यहाँ पर आके बताना पड़ेगा app.module.ts में। कैसे बताना पड़ेगा? आसान है, क्या लिखे, इंपोर्ट करें, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, इसको खाली ही छोड़ दें। यहाँ पर आके क्या करें, फ्रॉम करें, सिंगल कोट ओपन। सही है, अब आपकी जो ये फाइल पड़ी हुई है कहाँ पर है, ये कंपोनेंट। सही है, कोलैप्स करता हूँ, यहाँ पर मैं आता हूँ। देखिए ऐप के अंदर आपके पास कौन सी फाइल है, अबाउट की है, और मैं मौजूद कहाँ पर हूँ, ऐप मॉड्यूल में। सही है, मुझे सबसे पहले यहाँ से निकलना होगा और इसको क्या करना होगा, एक्सेस करना होगा। आप लोगों ने HTML में ही जब आप लोग लिंक दे रहे होंगे इमेज के लिए या किसी CSS के लिए, आप लोगों को पता होगा कि किसी फाइल से निकलने के लिए आप लोग क्या यूज करते हो, बताएं? किसी फाइल से या फोल्डर से बाहर निकलने के लिए क्या यूज करते हो, डॉट। सही है, डॉट, यानी कि मैं इस फाइल से क्या हुआ, बाहर निकला। ठीक है, इसी तरह फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा कि अब एक्सेस करना है किसको, अबाउट को, क्योंकि मैं यहां से बाहर आ चुका हूं। अब मुझे इसको एक्सेस करना है, एक्सेस करने के लिए क्या लगाते हैं, स्लैश, ये देख रहे हो अबाउट आ गया। इसी तरह कॉन्टेक्ट भी आया, होम भी आया। मुझे किसको लेना है, अबाउट को। सही है, इसी तरह फिर इस अबाउट के अंदर मुझे शो क्या करवाना है, सही है, किसी फाइल को तो शो करवाना ही होगा। तो यहाँ पर मैं आया, मैंने कहा कि स्लैश किसको, about.component को, यानी कि कौन सी, HTML वाली। सही है, यहाँ पर मैं आया और यहाँ पर मैंने क्या किया, सेमीकोलन। ठीक है, तो आपके पास ये कॉल हुआ। अब यहाँ पर कॉल होने के बाद भी ये कॉल नहीं होगा, क्योंकि नीचे मुझे क्या करना होगा, डिक्लेयर करवाना होगा। यहाँ पर मैं आया, मैंने कहा कि यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर बताना होगा। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ पर भी बताना होगा, क्योंकि इसके कर्ली ब्रैकेट क्या है, एम्प्टी है। क्या नाम है, अबाउट कंपोनेंट। सही है, और यहाँ पर आके मैंने क्या किया, मैंने कहा कि यहाँ पर आके बता दे कि क्या है, अबाउट कंपोनेंट और कॉमा। सही है, सेव कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, ये देख रहे हो अबाउट वर्क्स आ चुका है। ठीक है, अगर आप लोगों का कोई व्यू नहीं आता पाथ के जरिए, तो यानी कि आप लोगों को कहाँ जाना होगा, app.module.ts में जाना होगा। वहां देखना होगा कि वहां पर क्या वो कॉल है या नहीं। अगर नहीं है तो आप लोगों ने कॉल करवाना होगा। ठीक है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, तब जाके क्या होगा, आपका जो व्यू है, कंपोनेंट है, वो क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो काफी चीजें हो गई, बेसिक चीजें। सही है, ये तो बेसिक ही थी, क्योंकि हम अभी फिलहाल बेसिक ही देख रहे थे। अभी मैं आता हूँ होम पे। होम के HTML में मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा काम ही कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं आया, मैंने कहा कि ये है, इसको हटा दे। एक सिंपल अपनी CSS जो है ना, HTML वो यूज कर लेता हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना टेम्पलेट इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आया, मैंने कहा कि $B, सबको पता है कि बूटस्ट्रैप के लिए शॉर्ट की यही है। सही है, मैं लिंक डाउनलोड करना वो क्या मैं लगाना नहीं चाह रहा। मैंने कहा कि $B बूटस्ट्रैप, ये मेरे पास आया। यहाँ पर क्या यूज करना है, मैंने कहा कि मुझे नेवबार चाहिए। सही है, ये अभी मैं टेम्पलेट नहीं बता रहा, मैं बेसिक सिर्फ काम बता रहा हूँ। सही है, मैंने कहा कि bnev क्या है, डिफॉल्ट। सही है, तो मेरे पास ये आ चुका है नेवबार। अगर शो करवाना चाहूँ तो सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर मैं आया, अबाउट पे ही हूँ। मैंने कहा कि यहाँ पर आए किस पे, ये देख रहे हो आपके पास, इसने वो क्या है, मैं बूटस्ट्रैप लोड होने में थोड़ा सा टाइम ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नेवबार होम लिंक ड्रॉप डाउन, और ये आपके पास नेवबार आ चुका। अगर इसी तरीके से मुझे कैरोसेल यूज करना है, तो कैरोसेल के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल, आप सबको पता है कि क्या होता है, बी कैरोसेल। सही है, तो यहाँ पर आके क्या करें, बी कैरोसेल डिफॉल्ट। सही है, एंटर कर दोगे तो आपके पास पूरा का पूरा कैरोसेल क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप लोग यानी कि अपना टेम्पलेट इंटीग्रेट करवाओगे, तो या अपना टेम्पलेट क्रिएट करना चाह रहे हो, तो आप लोगों ने क्या करना होगा, आप लोगों ने सिंपल यहाँ से इसको मैं क्या कर लेता हूँ, हटा देता हूँ। मैंने कहा कि इसको हटा दे। मुझे कहाँ काम करना होगा, अगर टेम्पलेट के ऊपर काम करता हूँ, index.html पे, क्योंकि यहाँ जो भी काम होगा वो सारे कंपोनेंट में बाय डिफॉल्ट क्या होगा, अप्लाई होता रहेगा। एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बता भी दूं, कहाँ पर हूँ मैं, index.html पे। सही है, यहाँ पर मैं आया, मैंने कहा कि यहाँ पर सिंपल क्या यूज करें, h1 यूज करें, और यहाँ पर मैंने वही मैसेज दे दिया हेलो वर्ल्ड का, और सेव कर लेता हूँ। कॉल यहाँ पर करवाया है, और कहाँ पर हूँ, होम कंपोनेंट में। मगर यहाँ पर अगर मुझे काम चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक चीज मैंने बताई थी कि कहाँ पर जाना है, कंपोनेंट डॉट, यहाँ पर क्या उठाना होगा, आउटर हाइफन आउटलेट।
सही है, इसको कॉपी किया और यहाँ पर क्या कर दिया, मैंने पेस्ट कर दिया। मैंने कहा कि यहाँ पर क्या हो सके, पेस्ट हो सके। अगर मैं इसी का भी काम शो करवाना चाह रहा हूँ, मैंने कहा कि क्या है, H2 टेक ओपन एंड क्लोज, यहाँ पर मैंने कहा कि क्या है, हाई है। सही है, सिंपल। यहाँ पर मैं आया, यहाँ पर मैं शो करवाना चाह रहा हूँ, ये देख रहे हो हेलो वर्ल्ड भी आ गया और हाई उसका अपना था, और हेलो वर्ल्ड कहाँ से आ रहा है, इंडेक्स से ही आ रहा है। और इसी तरह यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैंने कहा कि यहाँ पर आए, कहाँ पर चला जाए, अबाउट पे। नहीं हो गया वापस, तो पहले आपको टूट गया अबाउट था। पे भी हेलो वर्ल्ड ही मिलेगा। ठीक है, जब भी हम टेम्पलेट इंटीग्रेट करते हैं तो कहाँ करेंगे, इंडेक्स के ही फाइल में करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम अपनी वो क्या में टेम्पलेट की चीजें बताएंगे, हम कहेंगे कि ये चीजें मुझे बाकी पेजेस पे चाहिए, तो ये क्या करेगा, ये उसको दूसरी देगा बारिश कि में। आपको ये भी चाहिए और ये भी आपने लेना होगा। ठीक है, सिंपल आते हैं टेम्पलेट की तरफ। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, यहाँ से ये जो चीजें हैं जो एक ही है इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को फोकस करोगे नहीं, चलो ठीक है, अच्छी बात है। ये तय करना। सही है, तो यहाँ पर मेरे पास स्टेट एजेंसी का एक वो क्या है टेम्पलेट पड़ा हुआ है, हालांकि हम किसी और टेम्पलेट को भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आता हूँ, ये देख रहे हो आपके पास एक वो क्या है टेम्पलेट है स्टेट एजेंसी का। इसको हम यानी कि अपने यूज में लाएंगे कि मेरे पास ये काम यानी कि ये जो टेम्पलेट है ये क्या हो सके, ऐड हो सके। सही है, ये मेरे पास ये रहा। यहाँ पर मैं आता हूँ, ये इस वजह से ये आ रहा है बर्गर मेन्यू में, क्योंकि मेरे पास जो स्क्रीन है वो बहुत ही छोटी सी है, इस वजह से, वरना ये फुल नेम बार बना हुआ होता है। सही है, ये तब वो क्या में आपके पास ऐसा आता है जब आपका जो वो टेम्पलेट होता है वो रिस्पॉन्सिव होता है। सही है, क्योंकि इसके ऊपर बूट स्टेप यूज हुई है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, अगर मैं कॉन्टेक्ट के ऊपर आता हूँ तो कॉन्टेक्ट के ऊपर भी आपको कुछ चीजें मिलेगी। सही है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा लोड होने में टाइम ले रहा है, जैसे लोड हो जाए तो हमारे पास कुछ चीजें शो हो जाएगी। ये देख रहे हो आपके पास कुछ वो क्या है कॉन्टेक्ट अस के बारे में कुछ बताया गया है। ये है आपके पास कॉन्टेक्ट फॉर्म, ये आपके पास फुटर है। अच्छा, इसमें एक चीज देखने लायक है, अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो आपके पास क्या है, नेव बार। हर पेज में आप लोग देखिए क्या क्या चीजें सेम हो रही है, नेव बार एंड फुटर। सही है, इसी तरीके से यहाँ पर मैं आता हूँ अबाउट में, अबाउट में देखें वही नेव बार वही फुटर। इसी तरह अगर मैं आता हूँ यहाँ पर ब्लॉक्स में तो यहाँ पर वही नेव बार और वही फुटर। सही है, हर जगह क्या 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 चीजें रिपीट हो रही है मेरे पास, नेव बार और फुटर्स ही रिपीट हो रही है। यानी कि मैं जो टेम्पलेट इंटीग्रेट करूंगा मेरे लिए मेन चीजें क्या है, हेडर एंड फुटर। और कंटेंट के एरिया क्या हो रहा है, बार बार मेरे पास चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं फिर से आ जाता हूँ अबाउट के ऊपर तो ये देखिए सिर्फ कंटेंट का एरिया चेंज हो रहा है, नेव बार एंड फुटर मेरे पास हर पेज में सेम ही है। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, टॉप नेव बार और फुटर ही चाहिए। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि हर पेज में कैरोसेल भी लगा रहे हैं, यानी कि आप चाहते हो कि आपके पास स्लाइडर भी हर पेज में शो हो, तो तब भी आप क्या करोगे, जहाँ पर आप हेडर ये क्या है मिस, क्या रखोगे, ये मिस क्या है, कैरोसेल रख दोगे। सही है, यानी कि आपका स्लाइडर। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि सबसे पहले मुझे इसको क्या करना है, इसका कोड मुझे देखना होगा। इसको ओपन कर लेता हूँ, कहाँ पर कोड की तरफ, विजुअल कोड में ओपन हो जाए। सही है, विजुअल कोड में मेरे पास ये ओपन होगा, पूरा कोड मेरे पास आ चुका है। मुझे इसका पूरा कोड मिल चाहिए। ठीक है, चौक और आस्तीन को लगा आप कुछ गलती करते ना, चौक दामन में बहुत आ रही है पीछे, भाई ने लपेट दी भाई। अच्छा, पीछे से आवाज बहुत आ रही है, वहाँ पे डिस्टर्बेंस हो रही है क्या, काफी बच्चे किधर गई कोई कर रहे हैं यहाँ पर। बच्चा कंप्लेंट कर रहा है। भाई ध्यान देखकर पढ़ूंगा वापस यहाँ पर आपके पास ऑप्शन भी होता है, अरे कागज की तरह मैंने भी तक मोटियों की रखी थी ना, मगर अनम्यूट भी तो करना होगा मुझे। कितने लेने ठीक है, अब उम्मीद है कि आप लोगों को आवाज नहीं आ रही होगी। ठीक है,
तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास पूरा का पूरा टेम्पलेट आ चुका है। सही है, इसी टेम्पलेट को हम क्या करेंगे, अपने यूज में लाएंगे। सही है, इस टेम्पलेट में मुझे क्या चाहिए, जैसे कि मैंने बताया टॉप नेम बार है, मुझे फुटर ही चाहिए। अगर हर पेज में मुझे कैरोसेल यूज करना है तो मैं फिर क्या करूंगा, कैरोसेल भी मैं यूज कर ही सकता हूँ, अगर मुझे चाहिए कि हर पेज में ही शो हो सके। ठीक है, अगर नहीं तो फिर आप लोग कैरोसेल को यूज ना करें, आप लोग सिर्फ क्या करें, टॉप नेम बार और फुटर ही यूज ही कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले मुझे देखना होगा, मुझे सबसे पहले चाहिए होगा इसके लिंक्स, क्योंकि मुझे जो इमेज चाहिए होगी वो कहाँ से मिलेगी, उसी टेम्पलेट के फोल्डर से। अगर मुझे यहाँ पर CSS चाहिए, बूटी स्ट्रैप चाहिए, तो कहाँ से मिलेगी, मुझे उसी ही टेम्पलेट से ही मिलेगी। ठीक है, ठीक है, सही है। तो वो सब की सब चीजें कहाँ हैं, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ स्टेट एजेंसी के, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सारी लिंक्स कहाँ से आ रहे हैं, एसेट्स के फोल्डर से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आया, मैंने कहा कि एसेट्स का फोल्डर ओपन करें, ये देख रहे हो CSS, ING, JS और विंडोर, तीनों की तीनों चारों की चार फाइल मुझे मेरे पास क्या है, मौजूद है। तो इसको मैंने क्या कर दिया, सिंपल कॉपी करें। कॉपी करने के बाद क्या करें, मैंने कहा कि यहाँ जो मेरे पास जो टेस्ट एप्लीकेशन के नाम से वो जो फोल्डर था एंगुलर का, यहाँ पर आके कहाँ रखे, SRC में कह रहा था ना, कहाँ पर रखना होगा, एसेट्स में। सही है, तो यहाँ पर आया एसेट्स में, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, सिंपल पेस्ट कर दिया। अगर आप लोग अपना फोल्डर क्रिएट करना चाह रहे हो तो आप लोग अपना फोल्डर क्रिएट करके उसी में ही पेस्ट कर दे। अगर आप टू साइड यानी कि वो पेजेस बनाना चाह रहे हैं, एडमिन का अलग, यूजर का अलग, तो फिर आप लोग क्या करोगे, अलग अलग फोल्डर क्रिएट करोगे, ये यूजर का फोल्डर है, वो एडमिन का है। मैं तो एक ही टेम्पलेट इंटीग्रेट करवा रहा हूँ, तो इस वजह से मैं फ्रंट पे ही यहाँ पर क्या कर देता हूँ, पेस्ट करवा देता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर ये सारी फाइलें आ सके। ठीक है, यहाँ पर कर दिया। अगर यहाँ पर मैं आता हूँ, कोलैप्स करता हूँ SRC में, एसेट्स में आता हूँ, तो वो चारों के चारों फोल्डर यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर आके मुझे चेंजेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वो भी बाय डिफॉल्ट एसेट्स से ही उठा रहा है और मैं मौजूद भी कहाँ हूँ, एसिड से ही हूँ। अगर यहाँ पर मैं फोल्डर का अगर अलग नाम देता तो मुझे क्या करना पड़ता, सारे लिंक्स में उसको चेंज करना पड़ता। ठीक है, कैसे करता, आसान तरीका ही, Ctrl+F करते। फाइंड किसको करना है, मैंने कहा कि एसेट्स को करना है। रिप्लेस किससे करता, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने दिया होगा माय फोल्डर, सही है, स्लैश मैं क्या कहता कि किसको उठाए, एसेट्स को, और यहाँ पर मैं कर देता रिप्लेस ऑल। तो जितने भी लिंक्स थे उसमें मेरे पास क्या होता, मेरे फोल्डर का नाम और एसेट्स आ ही जाता। ठीक है, इतना हार्ड वो क्या में काम नहीं है, सिर्फ आप लोगों ने फाइंड करना होगा, यहाँ पर क्लिक करके रिप्लेस करना होगा, तो फिर सारे के सारे लिंक्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। नहीं, ये वैसे मैं बता रहा हूँ कि अगर मुझे यहाँ पर फोल्डर बनाना पड़ता तब, सही है। अब तो कुछ भी नहीं करना क्योंकि एसेट्स में है, क्योंकि अगर आप लोग किसी और टेम्पलेट को यूज करोगे, लाजमी नहीं है कि उन लोगों ने भी एसेट्स के फोल्डर में ही अपने सारे CSS, HTML, सॉरी जावास्क्रिप्ट रखी हो सकता है कि उसके फोल्डर कुछ और हो, मगर आपने लाजमी एसेट्स के फोल्डर को बताना पड़ेगा ही आप लोगों को, सही है, क्योंकि एसेट्स का फोल्डर नहीं बताओगे तो आप अपनी इमेज CSS जावास्क्रिप्ट नहीं उठा पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये कर दिया। मैंने कहा कि यहाँ पर आके अब मुझे क्या चाहिए, मैंने कहा कि यहाँ पर मुझे सिर्फ इसी के ही लिंक चाहिए, कौन से, ये वाले लिंक्स, सही है। इन सबको मैंने क्या कर दिया, कॉपी, और ये जो है ना, ये जो इंडेक्स है ये किसका, स्टेट एजेंसी वाले टेम्पलेट का, और ये जो है ये मेरे ही प्रोजेक्ट का है। यहाँ पर आए, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, मैंने कहा कि यहाँ पर पेस्ट कर दे, सही है, तो सारे लिंक्स आ गए। इसी तरीके से मुझे और क्या चाहिए, मैंने कहा कि नीचे आके मुझे इसकी जावास्क्रिप्ट के भी लिंक्स चाहिए, जो कि क्या है, कहाँ है, ये रही आइकन्स मैं खुद से चेंज करवा सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद कहा, मैंने कहा कि यहाँ पर एट राउट से नीचे, सही है, क्योंकि मेरे पास जो JS की फाइलें होती है वो हमेशा नीचे ही कॉल होती है। ठीक है, यानी कि बॉडी से ऊपर और बाकी कंटेंट के नीचे, सही है। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, मैंने पेस्ट कर दिया, यहाँ पर मेरे पास क्या हो गई, जावास्क्रिप्ट की फाइलें भी लिंक होके आ चुकी है। अब मुझे कुछ और चीजें भी ऐड करवानी है, जैसे कि मैं क्या कह रहा था, मुझे क्या चाहिए, टॉप नेम बार। अब टॉप नेम बार को फाइंड करना है, तो यहाँ पर मैं आता हूँ, मुझे उसको फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आया, मैंने जो जो चीजें मुझे नहीं चाहिए उसको मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं इसको कोलैप्स करता रहूंगा कि मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, ये चाहिए, और ये देख रहे हो
हेडर नेम बार, सही है। ये देख लो सर्च एरिया है जो कि मेरे पास आ रहा है। अगर आप लोग यहाँ देखोगे ये रहा सर्च एरिया, क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास ये सर्च फॉर्म आ रहा है, ठीक है। अगर मुझे ये चाहिए तो मैं उठा लूंगा, ये रहा। और अगर मुझे नेम बार चाहिए तो ये रहा। अगर मुझे यहाँ पर सही है कैरोसिल चाहिए तो वो ये रहा, ठीक है। अगर मुझे जो भी चाहिए मैं क्या करूंगा, सिंपल उसको कॉपी कर दूंगा। मैंने कहा कि कॉपी करे, कहाँ रखे, मैंने कहा कि बॉडी के अंदर और एप राउट से ऊपर, सही है। तो यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया और सेव कर दिया। यहाँ पर मैं आता हूँ कहाँ पर, अपने प्रोजेक्ट की तरफ ही। मैंने कहा कि वहां पर कुछ अप्लाई हो रहा है कि नहीं, ये देख रहे हो अप्लाई हो चुका है। यहाँ पर अगर आप देख रहे हो आपके पास नेम बार भी आ चुका है। इसी तरह अगर मैं ये क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास अभी वर्क ये नहीं कर रहा, यानी कि कुछ चीजें यहाँ पर मुझसे मिस हो रही है, ठीक है। तो उसी को हम देख भी लेते हैं। यहाँ पर आया, मैंने कहा कि कैरोसिल चाहिए, तो मैंने कहा कि चलो हर पेज में मुझे क्या करना है, कैरोसिल भी शो करवा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर जो कोड हुआ है सबसे पहले उसको मैं कोलेप्स कर लेता हूँ कि कोड जो है ना वो मेरे पास क्या हो, क्लियर ही रहे, ठीक है। ये मेरे पास नेम बार हुआ। यहाँ पर मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरे पास क्या हो, कैरोसिल का भी कोड ही आ जाए, सही है। ये कैरोसेल का कोड, ये नेव बार का, ये आपका सर्च बार का। और यहाँ पर मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पर आके क्या करते हैं, मैं आता हूँ कहाँ पर, स्लैश इस पे, सही है। अभी तक यानी कि यहाँ पर कुछ यूज हुआ नहीं है, ठीक है। तो चेक ही कर लेते हैं कि ये यूज क्यों नहीं हुआ। तो मैं आता हूँ यहाँ पर, मुझे और क्या चाहिए, मैंने कहा कि सेक्शन का एरिया नहीं चाहिए, क्या चाहिए मुझे, फुटर, सही है। ये रहा मेरे पास फुटर सेक्शन। अगर आप लोग यहाँ देखोगे तो आपके पास क्या हो रहा है, फुटर के दो एरिया आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप देख रहे हो एक ये एरिया है और एक ये एरिया है, दो फुटर के एरियाज आ रहे हैं। अगर आपको टॉप वाला नहीं चाहिए तो वो छोड़ दे, अगर नीचे वाला चाहिए तो वो फिर आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि पूरा का पूरा ही रख दूं, सही है। यहाँ से मैंने क्या किया, कॉपी, कॉपी करने के बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा कि एप राउट से यहाँ पर आके क्या करें, पेस्ट कर दे और सेव कर दे। यहाँ पर आके देख लेते हैं कि मेरे पास फुटर भी आया कि नहीं, सही है। यहाँ पर आके देख लेते हैं। ठीक है, तो ये काफी टाइम ले रहा है लोड होने में। मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर आके मैं इसको कंट्रोल सी करता हूँ, यस कर देता हूँ कि ये थोड़ा सा स्टॉप हो जाए। फिर मैंने कहा कि एनजी सर्व करे कि इसमें जो प्रॉब्लम है वो मेरे साथ मुझे शो ही हो जाए कि प्रॉब्लम क्या आ रही है, ठीक है। तो कंपाइलिंग इसकी चल रही है, इसकी कंपाइलिंग 100 तक ही जाएगी। जैसे कंपाइल हो जाएगा तो ये मुझे बता देगा कि कंपाइलिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सही है। कंपाइल सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पर ये थोड़ा सा लोड ले रहा है, यानी कि किसी फाइल को मैंने मिस कर ही दिया है, सही है। तो मुझे यही देखना पड़ेगा कि मैंने किस चीज को मिस किया है जिसकी वजह से ये क्या कर रहा है, लोड ले रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं देखता हूँ कि मैंने सारे लिंक्स ही उठाए थे इसके, सही है। यहाँ से लेके यहाँ तक मैं लिंक्स उठा चुका था, ऐसे ही है ना, ये नहीं उठाया था मैंने, इसकी तो जरूरत है भी नहीं, सही है। ये तो एज आइकन के लिए यूज हो रहा है। और ये भी आपके पास एक लिंक है, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, कॉपी करके यहाँ पर रख ही देता हूँ, ठीक है। इससे कोई असर नहीं पड़ने वाला। पेज मेरा लोड पे ही जा रहा है, पता नहीं इतना लोड क्यों ले रहा है, हालांकि इसको लेना नहीं चाहिए।
अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ, देख लेता हूँ कि ये एरर लोड जो होना शुरू हुआ है ये कहाँ से हुआ है। ठीक है, फुटर से तो नहीं है, नहीं कैरोसेल से भी नहीं है। थोड़ी देर पहले हालांकि ये चीजें अभी चल रही थी मेरे पास, नेव बार भी मेरे पास आ चुका था, ऐसे ही था ना? हाँ, सही है, नेव बार तो आ चुका है। देखिए आपके पास जो ऊपर के जो एरियाज है, यानी कि आप कह रहे हो कि हेडर में जो चीजें शो हो, तो वो एप रूट से ऊपर होगा। अगर आप चाहते हो कि कुछ चीजें हमारे पास यानी कि फुटर हुआ वो नीचे आए, तो वो एप रूट से नीचे रखेंगे। ठीक है। कॉपी एंड पेस्ट, सेव। सारे लिंक सही तो कॉल है, एसेट्स एसेट्स एसेट्स, ठीक है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, सेव करता हूँ, फुटर में उठाता हूँ, अच्छा एक फाइल मैंने नहीं उठाई थी, जेएस की एक फाइल नहीं उठाई थी, उसी की वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, एक जेएस की फाइल मुझसे रह गई थी यहाँ पर, ये उसी की वजह से ही प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, क्योंकि उसको ये जो इसने जो बाय डिफॉल्ट अपनी जेएस की फाइल बनाई है वो मिल नहीं रही थी, यानी कि इसने जो यहाँ जो क्या है कैरोसेल का जो काम किया है, जो इसने नेव बार सॉरी फुटर का जो काम किया है, मेरे ख्याल से उसने वो अपने मेन जेएस में ही की है, और हम इसको यही वाली लिंक यानी कि इसको नहीं दे रहे थे। ठीक है, इसी तरह अब मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि अब यहाँ पर क्या लगे, कैरोसेल भी लगा देते हैं कि थोड़ा सा और यानी कि यहाँ पर क्या हो, खूबसूरत शो हो। सही है ये। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, कैरोसेल कहाँ है, ये रहा, कॉपी, और यहाँ पर आया, मैंने कहा कि क्या करें, पेस्ट कर दे, सेव कर दे। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये रहा, आपके पास कैरोसेल भी आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, ये आपके पास क्या हुआ, सिंपल एक व्यू तैयार हुआ है। हालांकि आपके पास हर पेज में बिल्कुल बीच का काम आएगा उसी में ही। सही है, यहाँ जो ये जो मैंने छोड़ा है ना सेंटर में, ये तो ये क्या करेगा, ये मेरे रूट के ही काम उठाएंगे, जो मेरे ऐप रूट में आएगा, यानी कि यहाँ जो मेरे पास जो क्या है कॉम्पोनेंट है। सही है, इस कॉम्पोनेंट में मैं जो काम करूंगा, यानी कि फॉर एग्जांपल होम पे आता हूँ, होम में कुछ चीजें मैं ऐड करता रहूंगा यहाँ पर, तो ये क्या करेगा, राउटर हाइफन आउटलूड की मदद से यहाँ पर वो चीजें यहाँ पर ऐड होती रहेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आया, मैंने कहा कि क्या करे, H1 करे, यहाँ पर क्या है, मैंने कहा कि यहाँ पर शो करवा दे होम, सिंपल। सही है, तो यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर आपके पास होम आया। ठीक है, इसी तरीके से बाकी पेजेस में जो भी काम होगा वो क्या होगा, यहाँ पर कॉल होता रहेगा सेंटर में। ठीक है, तो इस चीज को छोड़ने की वजह यही थी कि आपके बाकी कंपोनेंट का काम यहीं पर ही स्टोर होके शो होता रहेगा। उससे ऊपर आपके पास हेडर का काम होगा, यानी कि जो आपने शो करवाना है, और इसके नीचे क्या होगा, आपके पास फुटर आते रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने ये काम करना होगा। ऐप रूट को आप लोगों ने सेंटर में ही रखना है, जहां पर आप चाहते हो कि मेरे दूसरे पेजेस के काम यहाँ पर शो हो, तो वहां पर आप क्या करोगे, ऐप हाइफन रूट को रखोगे।
ठीक है। तो इसी तरह मैं आता हूँ ऐप कंपोनेंट की तरफ। ऐप कंपोनेंट में मुझे क्या करना है, थोड़ी सी मैं डिजाइनिंग कर लेता हूँ अपने, ठीक है। यहाँ पर मैं आया, मुझे कहाँ से मिलेंगे, आप सबको पता है कि index.html स्टेट एजेंसी का ही टेम्पलेट है, यहीं से ही मुझे मिलेंगे। ये जो मेन का एरिया है, इसी मेन के एरिया ही अंदर आप देख रहे हो, ये क्या है, सर्विसेज सेक्शन, सही है। तो अगर आप लोगों को पता होगा कि आप लोग जब HTML और CSS पढ़ रहे हो तो सर आप लोगों को बार बार बता रहे होंगे कि कमेंट पे ही काम किया करें, क्योंकि आप लोगों को पहचान हो सके कि कहाँ पर आप लोगों ने क्या काम किया है, ठीक है। तो ये उसी वजह से यहाँ पर आप देख रहे हो, मैं हालांकि थर्ड पार्टी यहाँ पर आया हूँ, इसके टेम्पलेट को यूज कर रहा हूँ, मगर मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पर इसने क्या काम किया है, ठीक है। क्योंकि वो क्या इसने किया, इसने यहाँ पर कमेंट स्टार्ट किया हुआ है और यहाँ पर इसने क्या किया, कमेंट को एंड कर दिया है कि ये काम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है, ठीक है। इसी को मैंने क्या कर दिया, मैंने कहा कि सिंपल कॉपी। अगर ये चीज नहीं बताता तो मुझे फाइंड करने में काफी टाइम लग ही जाता, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऐप कंपोनेंट में हटा देता हूँ। मैंने कहा कि सिंपल क्या करें, उसी को ही पेस्ट करें, सेव करें। यहाँ पर मैं आता हूँ, चेक करता हूँ कि वो चीजें ऐड हुई या नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेने वाला है। अच्छा, फ्रंट व्यू हम लोगों ने किसको रखा है, यहाँ पर मैं आता हूँ राउटिंग में, सही है, हमको ये रखा है। सही है, पेज तो लोड हो रहा है, एरिया भी इसने ले लिया है, मगर शो नहीं हो पा रहा। लिंक नहीं, लिंक इसको यहां से मिल रहा है ना बेटा, ये देख रहा, सॉरी यहाँ से सारे लिंक्स तो मैं यहीं करवा चुका हूँ, ठीक है। तो इस वजह से लिंक्स की तो जरूरत नहीं है, यहाँ से ही इसको मिलते ही रहेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं इस पूरे को कोलैप्स कर ले, तो ये देख रहे हो, ये सारे लिंक्स इसको यहीं से ही मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इंडेक्स में ऐड करवाने का वजह यही थी कि बाकी पेजेस में मुझे यानी कि वो लिंक्स करवाने का काम ना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इंट्रो सेक्शन। अच्छा, ये मैंने गलत चीज रख दी है, क्योंकि वहां पर एक कैरोसेल चल रहा है, दोबारा मैं कैरोसेल ऐड कर रहा हूँ, तो मुझे क्या चाहिए, ये रहा, सॉरी ये रहा लेटेस्ट प्रॉपर्टी, और यहाँ पर मैंने गलत चीज ऐड की कि क्या किया, कॉपी सब रहा पेस्ट, क्या हुआ प्रोजेक्टर को, सर्विसेज स्टार्ट सर्विसेज एंड, सही है, ये रहा आ गया, सही है। मैंने गलत चीज को ही कॉपी पेस्ट कर लिया था, ठीक है। ये रहा आ गया आपके पास। इसी तरह बाकी एरिया मुझे चाहिए, तो मैंने कहा कि और क्या चाहिए, मैंने कहा कि और मुझे क्या चाहिए, अपने एजेंट्स चाहिए, तो मैंने कहा कि इसी को ही क्या करे, कॉपी करे, और यहाँ पर आया, मैंने कहा कि इंटर करके यहाँ पर क्या करे, पेस्ट कर दे, सेव करे। सेव करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे ये मेरे एजेंट्स भी आ चुके हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ पर आपके पास ये क्या है, सिंपल, हालांकि होम पेज मैंने इसी तरीके से क्रिएट कर लिया। अब इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि जब होम पे क्लिक करूँ तो मेरे पास होम ही खोल हो, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पर ये किस लिंक पे जा रहा है, इंडेक्स पे जा रहा है। अगर आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर देख रहे हो index.html, फिर रिटर्न होके यहाँ आ रहा है। अगर इसी तरह मैं बाकियों के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, अबाउट के ऊपर अबाउट डॉट, और फिर यहीं पर ही आ रहा है, ये देख रहे हो, सही है। मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरे ही लिंक्स पे ही काम करे, ठीक है। तो यानी कि जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो ये मेरा ही होम पेज शो करवा दे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे पास नेव बार कहाँ मैंने रखा हुआ था, इंडेक्स में, तो इंडेक्स में आया, इंडेक्स में मुझे क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि नेव बार है कहाँ। यहाँ पर आप लोग आएंगे, यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे आप लोग को शो हो जाएगा कि नेव बार आपके पास ये रहा। नेव बार में मैं आया, नेव बार में क्या करना है, मुझे ढूंढना है सबसे पहले ये जो स्टेट है, स्टेट के ऊपर मैं क्या कर लेता हूँ, मैंने कहा कि जब मैं स्टेट के ऊपर क्लिक करूँ तो ये स्लैश का चले, सही है, क्योंकि वहां मैंने क्या दिया हुआ है, ऐप राउटिंग में एम्प्टी दिया हुआ है, यहाँ पर मुझे स्लैश देना पड़ेगा, ठीक है। और इसी तरह होम पे मैंने कहा कि जब मैं होम पे क्लिक करूं तो तब कहाँ जाना चाहिए, मैंने कहा कि स्लैश पे ही जाना चाहिए, ठीक है। इसी तरह और किसका मैंने क्रिएट किया है, अबाउट का, तो मैंने इसको कॉपी किया, मैंने कहा कि यहाँ पर आए, और कहाँ पर, इंडेक्स पे अबाउट, तो मैंने कहा कि यहाँ पर कहाँ जाना चाहिए, इसको अबाउट पे जाना चाहिए,
क्योंकि जो आप लोगों ने यहाँ पर राउट क्रिएट किया होगा वही यहाँ पर href में कॉल होगा। ठीक है, यहाँ पर अब मैंने सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर आता हूँ, अब मैं दोबारा यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, उसी एरिया पे ही हूँ, यहाँ पर आके अबाउट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, ये देख रहे हो अबाउट के ऊपर है, ये देख रहे हो अबाउट वर्क्स भी आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अपने वो क्या में बटन क्लिक के ऊपर भी पेजेस टू पेजेस चेंज करवा सकते हैं। अब बाकी पेजेस की भी जल्द से जल्द काम कर ले, क्योंकि मुझे क्या करवाना है, होस्टिंग भी आप लोगों को बता देनी है कि फ्री होस्टिंग आप लोग किस तरीके से कर सकते हो, और बाकायदा ये क्या है सिक्योर भी आप लोगों को मिलेगा, यानी कि आप लोगों के पास ये सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेगा कि कोई और इसको यानी कि आसानी से एक्सेस ना कर सके। टाइम मिला करवा दूंगा, काफी इजी है। सही है, तो यहाँ पर आता हूँ कहाँ, अबाउट ये रहा। सही है, सिंपल इसी के ही वो क्या मैं जो व्यू है वही उठा के यहाँ पर रख देता हूँ। मगर अबाउट में क्या मुझे ये सारी फाइलें चाहिए? आप सबसे पूछ रहा हूँ, नहीं, तो मैंने इसको हटा दिया क्योंकि लिंक्स मेरे पास पहले से ही मौजूद है। क्या मुझे ये चाहिए नेवबार? क्यों? क्योंकि नेवबार तो मेरे पास इंडेक्स में मौजूद है। सही है, तो यहाँ पर मैं आया, यहाँ पर about.html, मुझे इसका कौन सा एरिया चाहिए? सबसे पहले तो मैं आता हूँ इसके इस व्यू की तरफ, क्योंकि मुझे पता चल जाएगा कि मुझे इसमें क्या क्या चाहिए। ठीक है, ये एरिया चाहिए, ये देख रहे हो काफी एरियाज इसके बने हुए हैं, इसके कुछ ना कुछ चीजें हम उठा के रख ही देते हैं। ठीक है, नहीं ठीक है, क्या बात है। ठीक है, यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर मैं इसके कोड को कोलैप्स कर लेता हूँ। मैंने कहा कि सबसे पहले मुझे ये चाहिए, कॉपी कहाँ पर रखना है? होम में, अबाउट में। सही है, तो यहाँ पर आया, मैंने कहा कि यहाँ पर क्या करें, होम को कोलैप्स करें, अबाउट पे आए, यहाँ पर क्या है अबाउट कंपोनेंट डॉट html, और यहाँ क्या कर दे, इसको हटा दे और यहाँ पर क्या कर दे, पेस्ट कर दे। सही है, और सेव कर दे और चेक करें कि आपके यहाँ पर काम अप्लाई हो रहा है या नहीं। ये देख रहे हो आपके पास आ चुका है थोड़ा बहुत कुछ। सही है, अब और चीजें क्या चाहिए? मैंने कहा कि यहाँ पर आया अबाउट में, और क्या चाहिए, ये एरिया भी चाहिए। मैंने कहा कि कॉपी करें, यहाँ पर आके क्या करें, पेस्ट कर दे, सिंपल। सही है, तो यहाँ पर आपके पास ये भी शो हुआ। इसी तरीके से अगर और भी चीजें चाहिए तो क्या करें, कॉपी करते जाए और पेस्ट करते जाए। सही है, तो यहाँ से कॉपी और वहां पर पेस्ट। इसी तरीके से मैं और चीज इसमें ऐड नहीं करना चाह रहा। अब मैं एक चीज और ऐड करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं कॉन्टेक्ट के ऊपर आऊँ तो एक कॉन्टेक्ट का फॉर्म खूबसूरत तरीके से शो हो। जैसे कि यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर कॉन्टेक्ट का फॉर्म मुझे इसका काफी अच्छा लगा। सही है, कॉन्टेक्ट पेज। सही है, इसको हम लाजमी ही ऐड करेंगे। ठीक है, ये मैप आ रहा है, इसी तरीके से फॉर्म आ रहा है। ठीक है, इसी को यूज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर मैं आया, मैंने कहा कि क्या करना है, कॉन्टेक्ट के ऊपर काम करना है। अबाउट को मैं क्या कर लेता हूँ, क्लोज। राउटिंग को मैं ओपन कर लेता हूँ क्योंकि मुझे क्या करनी है, एक और राउट क्रिएट करना होगा। तो राउट कैसे क्रिएट करेंगे, कौन बताएगा, बताएं। तो कोडिंग आपके सामने ही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ पर चेंजेस करनी है, क्या आ रहा है, प्रॉपर्टीज, यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा। यहाँ देख रहे हो प्रॉपर्टीज है ना, यहाँ पर मैं आया, मैंने कहा कि यहाँ पर क्या करें, इसको हटाएं, कर सकते हैं आसानी से। सही है, सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों ने एसेट्स में अपना एक फोल्डर रखना होगा इमेजेस का। ठीक है, जिस तरीके से इसने कॉल करवाया, अगर यहाँ पर मुझे मिल जाए, अच्छा इंडेक्स फाइल में इमेज नहीं होगी, मैं आता हूँ कहाँ पर, होम कंपोनेंट में। सही है, होम कंपोनेंट डॉट html की तरफ। यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर कोई ना कोई इमेज यूज हुई होगी, ये देख रहे हो। सही है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर, सॉरी ये लिंक है, इमेज थोड़ी ना, वो भी कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आके आप लोगों ने अपनी वो क्या है इमेज यहाँ पर ऐड कर सकते हो, जहाँ पर भी चेंज करना है। सबसे पहले क्या लिखना होगा, एसेट्स लिखना तो लाजमी ही है। सही है, तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट यानी कि होम उठा के नहीं देगा, तो आप लोगों ने क्या करना होगा, यहाँ पर आपने देना है डॉट डॉट स्लैश। सही है, यहाँ पर आप देख रहे हो आपके पास कहाँ पर आ गए आप, अबाउट पे, यानी कि मैं यहाँ से निकला, इस फोल्डर से निकला। अब मैं कहाँ हूँ, यहाँ पर बाहर ही घूम रहा हूँ, और मुझे कहाँ जाना है, एसेट्स की तरफ। सही है, एसेट्स मेरे पास कहाँ से है, ऐप के अंदर है नहीं, ऐप से बाहर है।
यानी कि मुझे ऐप के फोल्डर से भी बाहर निकलना होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर डॉट डॉट स्लैश, ये देख रहे हो अभी आ गया एसेट्स, सही है। एसेट्स का फोल्डर उठा लिया, फिर कहां से उठाना है, इमेजेस से, कौन सी इमेज, यहां पर सेलेक्ट कर दे, ठीक है। तो आपके पास ये काम आप लोग आसानी से कर सकते हैं। वही बात कि आप लोग HTML में तो यही सीखते हो ना, कैसे लिंक्स आप लोगों ने करने हैं, CSS अगर दूसरे फोल्डर में तो कैसे उठानी है, और जावास्क्रिप्ट कहाँ पर पड़ी है, इमेज जहाँ पर पड़ी है वो इमेज आप लोगों ने उठा देनी है, ठीक है। तो वही काम यहीं पर ही करना होगा। अगर आप लोगों ने HTML में सही प्रैक्टिस की होगी तो यहाँ पर आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर किसके लिए बनाना है, कॉन्टेक्ट कॉमा कॉम्पोनेंट, मुझसे तेज तो सिस्टम ही लगा हुआ है, सही है। किसका, क्या हुआ, मैंने डिलीट नहीं किया बेटा, मौजूद हो गई है ना, आ जाएगा। कहाँ है, ये रहा, सही है, आ गया। अगर होगा तो आ ही जाएगा, नहीं होगा तो खुद ही लिख दो, सही है। या ना आने की एक वजह और भी हो सकती है कि यहाँ पर पहले से ही कॉल हुआ होता है, ठीक है। तो या फिर यहाँ से हटा दे, वहां पर कॉल करवा दे, या वहीं पर खुद ही हार्ड कोडेड लिख दें, ठीक है, वरना बाय डिफॉल्ट आपको मिल ही जाएगा। तो सेव कर लेते हैं। राउट हम लोगों ने क्रिएट कर लिया, क्या है, कॉन्टेक्ट, यहाँ पर कहाँ पर आएंगे, इंडेक्स पे, और इंडेक्स में कहा, कॉन्टेक्ट, और यहाँ पर क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, सही है। तो इंडेक्स से भी मैं अभी बाहर चला ही जाता हूँ क्योंकि मुझे इसकी भी अभी जरूरत नहीं है। और इसी तरह ऐप राउटिंग को भी मैं क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, इसकी भी नहीं। ऐप कॉम्पोनेंट को भी मैं हटा देता हूँ क्योंकि इसकी भी अभी मुझे जरूरत नहीं है। अब मुझे किस पे काम करना है, कॉन्टेक्ट के ऊपर, और इसको मैंने क्या किया, मैंने कहा कि ये चीजें यहाँ से हटाएं। अब क्या करें, स्टार्ट एजेंसी, यहाँ पर आपको मिलेगा कॉन्टेक्ट, ये रहा, हमारे पास, ठीक है। अच्छा, इसके से हो गई, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या चाहिए, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, ये एरिया मुझे चाहिए। मैंने कहा कि क्या करें, कॉपी करने के बाद क्या करना है, मैंने कहा कि यहाँ पर आए, आपने नहीं कॉन्टेक्ट कॉम्पोनेंट में क्या करें, सिंपल पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आके मैं क्या करता हूँ, चेक कर देता हूँ कि यहाँ पर काम हो रहा है या नहीं। तो ये यहाँ पर क्लिक किया, कहाँ जाना है, कॉन्टेक्ट के ऊपर। तो चेक कर लेते हैं कॉन्टेक्ट के ऊपर जो काम हम लोगों ने पेस्ट किया वो शो हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या हुआ, टेम्पलेट इंटीग्रेट हो चुका है, ठीक है। अब टेम्पलेट को हमने क्या करना है, हमने सर्वर की तरफ लेके जाना है कि अगर आप लोग चले जाओ, मैं आप लोग को URL दे दूंगा तो आप लोग उसकी विजिट कर ही ले, ठीक है। और URL काफी इजी बना हुआ है, क्या नाम होगा, टेस्ट-एंगोल के नाम से, सही है, जो हमारे पास बना हुआ है। अब आप लोगों ने प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है सबको पता है ना। ठीक है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि कहाँ जाना है, फिर दोबारा पीछे जाना है, क्योंकि यहाँ को ठीक है। यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं कहता हूँ कि क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर फायरबेस आप लोग की जीमेल ओपन होनी ही चाहिए। अगर आपकी जीमेल ओपन है तो आप फायरबेस के ऊपर काम कर सकते हो। गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करें,
सही है, गेट स्टार्टेड के ऊपर जैसे क्लिक कर दोगे तो आप लोग के पास एक न्यू ओपन पे आ जाएगा यहाँ पर ऐसे ही। तो आप लोगों ने क्या करना है, पास एक बना हुआ इस वजह से ये आ रहा है, वरना क्या प्रोजेक्ट का आ रहा था। ठीक है, यहाँ पर आप लोग क्लिक करें एड प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नाम जो भी देना है यहाँ पर आप लोग दे सकते हो, यानी कि अपना नाम देना है या किसी और का, तो यहाँ पर आप लोग दे सकते हो। यहाँ पर मैंने कहा कि फर्स्ट, तो यहाँ पर आया मैंने कहा कि ये क्या है, इसको हटाने के बाद मैंने कहा कि क्या आ जाए, प्रोजेक्ट आ जाए। सही है, ये इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, देखना पड़ेगा कि ये किसको एक्सेप्ट करता है। सही है, कुछ चेंज कर लेता हूँ। सही है, ई वाला प्रोजेक्ट इसके पास पहले से मौजूद था, क्योंकि ये यूनिक आइडेंटिटी उठा देता है। अगर ये आईडी पहले से मौजूद होगी तो इसके ऊपर काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इस वजह से मैंने कुछ नया नाम प्रोजेक्ट दिया आईडी वाला। सही है, यहाँ पर मैंने सेव कर दिया। सही है, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, मैंने कहा कि कंटिन्यू करें, यहाँ फ्री वाले ही है। सही है, क्रिएट प्रोजेक्ट, और यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट क्रिएट होके आ जाएगा। अच्छा, किसी को पता है होस्टिंग और डोमेन है क्या? हाँ बताएं। हाँ क्या होता क्या है? देखिए, होस्टिंग मतलब आपके घर का स्टोर रूम। सही है, कोई भी चीज उठा के वहीं पर ही रख दी। सही है, डोमेन मतलब आपके घर का एड्रेस। सही है, अगर आप किसी को अपने घर की तरफ लाना चाह रहे हो तो आप क्या बताओगे, पूरा एड्रेस बताओगे ना अपना, इस गार्डन में आए, गार्डन में कहाँ, लेफ्टिंग कहाँ है, सॉरी आपका कैंपस फर्स्ट फ्लोर, और वहां पर एक लेफ्टिंग में आ जाए। तो ये क्या दे रहा हूँ, पूरा एड्रेस दे रहा हूँ। सही है, तो इसी तरीके से अगर आप मैं डोमेन की बात करूँ तो वो क्या है, आपके घर का एड्रेस, यानी कि आपके शॉप का एड्रेस। और होस्टिंग मतलब आपके जो वो क्या है, शॉप की जो वो चीजें, प्रोडक्ट हुए, इधर उधर से बाकी डेटा है, वो आप लोग कहाँ रखोगे, सामान होता है कहाँ रखते हो, जो एक्स्ट्रा होता है स्टोर रूम में ही रखते हो। इसी तरीके से होस्टिंग आप लोग का स्टोर रूम है, और डोमेन आप लोग के घर का एड्रेस है। सही है, तो यहाँ पर मैं आता हूँ, मुझे क्या करना है यहाँ पर होस्टिंग। तो यहाँ पर आप लोग के पास क्या आ रही है, होस्टिंग। होस्टिंग के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पर आपके पास एक न्यू विंडो ओपन होके आ जाएगी। क्या करना है, गेट स्टार्टेड। गेट स्टार्टेड करने के बाद क्या कह रहा है, आपके पास क्या होनी चाहिए, ये एक कमांड होनी चाहिए। तो क्या करें, कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर है, सबसे पहले मैं अपनी प्रोजेक्ट में क्या कर देता हूँ, स्टॉप कर देता हूँ कि ये मेरे पास स्टॉप ही हो जाए। ठीक है, स्टॉप करने के बाद मैं आया अपने प्रोजेक्ट में, किसको मैं ओपन करूंगा, टर्मिनल को, न्यू टर्मिनल ओपन। यहाँ पर मैं आया, मैंने क्या कर दिया, मैंने कहा कि पेस्ट कर दे। सही है, तो यहाँ पर मैंने एंटर कर दिया, ये मेरे पास एक पैकेज होगा जो इंस्टॉल होके आ जाएगा। सही है, पूरा सेटअप आपको एंगुलर ने बता दिया है कि आप लोगों को क्या क्या करना है। सबसे पहले फायरबेस CLI आप लोगों ने इंस्टॉल करनी है। दूसरा स्टेप क्या है, जब आप लोग ये करें तो आप लोग यहाँ पर HTML प्रोजेक्ट करोगे। सही है, ये तब करेंगे जब आपके पास ये कमांड कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो तब मैं आता हूँ यहाँ पर, मैंने कहा कि नेक्स्ट ये देखो सेकंड स्टेप, सबसे पहले क्या करना है, फायरबेस लॉगिन करना होगा आप लोगों ने। कैसे करेंगे, कमांड के जरिए ही करना होगा। सबसे पहले तो ये कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं ये स्टेप फॉलो करता हूँ, फिर ये स्टेप में फॉलो करने के बाद मेरा जो प्रोजेक्ट है वो क्या हो जाएगा, डिप्लॉय हो जाएगा होस्ट पर, और आपको एक URL भी दे दिया ही जाएगा। ठीक है, और वो आप कहीं पर भी किसी को भी दे दे, वो यूज कर सकता है। सही, ये थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि काफी नई पैकेज है। सही है, और अगर इंटरनेट अच्छा हुआ तो बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर इंटरनेट स्लो है तो इस तरीके से यहाँ पर जो जितना टाइम लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट करते हैं कि ये जल्द से जल्द क्या है इंस्टॉल हो जाए। यहाँ से मैंने क्या किया, इसी कमांड को कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आके मैं क्या करूँगा, पेस्ट कर देता हूँ।
सही है, ये मेरे पास कमांड इंस्टॉल हो गई। अब क्या करना है, मैंने नेक्स्ट कमांड प्रेस कर देनी है। मैंने कहा फायरबेस लॉगिन प्रेस कर दे, एंटर कर दूंगा। यहाँ पर अगर मैं फायरबेस के ऊपर लॉगिन हूँ, सही है, बाय डिफॉल्ट जो यहाँ से जो ब्राउजर मिल रहा है, अगर उस ब्राउजर के ऊपर मैं लॉगिन हूँ तो ठीक है, वरना मुझे लॉगिन होना पड़ेगा। सही है, ये क्या कह रहा है, यू आर ऑलरेडी लॉगिन। सही है, अपने एपिक वाले जो टैब है जीमेल पे मैं क्या हूँ, लॉगिन हूँ। अगर आप लोग इसके बाय डिफॉल्ट ब्राउजर पे लॉगिन हो तो अच्छी बात, ये आपको इस तरीके से मैसेज दे देगा। अगर नहीं हो तो आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, लॉगिन ही कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आया, मैंने कहा कि डिस्टेंस से, सही है, फायरबेस इनिट का यहाँ पर आया, यहाँ पर मैंने इसी को प्रेस कर दिया। मैंने कहा कि क्या करें, एंटर करते हैं। सही है, तो यहाँ पर ये आपको बता रहे हैं कि फायरबेस, और यहाँ पर क्या कह रहा है, क्या आप रेडी हो, मैंने कहा कि बाय करके यस। सही है, आपको एनी टाइम रेडी है। सही है, यहाँ पर ये आपसे पूछेगा कि आपने क्या करनी है, तो यहाँ पर आपने बताना होगा कि यहाँ पर आपने क्या चीज करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फ्री होस्टिंग, सही है, होस्टिंग कॉन्फ़िगर फाइल और फायरबेस, और यहाँ पर ही आपको गिटहब के लिए भी कहा जाता है कि ऑप्शनली है कि अगर आप गिटहब के ऊपर अपना प्रोजेक्ट रखना चाहते हो तो रख दे। इसको सेलेक्ट करने के लिए क्या करोगे, स्पेस प्रेस करोगे। सही है, स्पेस प्रेस किया, फिर क्या करना है, एंटर। अभी तो फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, होस्टिंग कर रहे हैं। सही है, एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद ये कह रहे हैं कि न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो कर दो। क्या कह रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट में मैं हूँ उसी पर ही कर दे। सही है, तो मैंने कहा कि एंटर। यहाँ पर मेरे पास जितने प्रोजेक्ट होंगे उन्हीं प्रोजेक्ट के नाम आ जाएंगे। ये देखिए, फर्स्ट प्रोजेक्ट और टेस्ट एप्पल के नाम से। अब आप लोग की अपनी मर्जी, इसको यूज करना है या इसको यूज करना है। सही है, अभी आपकी अपनी मर्जी। तो मैं आया, मैंने कहा कि इसको यूज करूँ या इसको, जिसको भी यूज करना है आपकी अपनी मर्जी। मैंने कहा कि इसको ही यूज में ले जाता हूँ, एंटर कर दिया। अब ये कह रहे कि डायरेक्टरी, सही है, डायरेक्टरी आपके पास क्या है बाय डिफॉल्ट, पब्लिक। तो इस पब्लिक को मैं क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर अपने इस पूरे प्रोजेक्ट को एक कंप्रेस करना है। अगर इस पूरे प्रोजेक्ट की साइज अगर मैं देखूँ तो काफी बड़ी साइज होती है, तो मुझे इस प्रोजेक्ट को इतना कंप्रेस करना है कि अगर किसी ने मेरे वो क्या नाम है प्रोजेक्ट को अगर चेक भी कर लिया तो उसको यानी कि समझ में ना आए कि मैंने क्या काम किया हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है मुझे, मैंने कहा कि एक न्यू टर्मिनल ओपन कर दे। यहाँ पर है ng build --- prod। सही है, ये कमांड आप लोगों ने ऐड करनी है किससे पहले, डायरेक्टरी देने से पहले। सही है, डायरेक्टरी देने से पहले आप लोगों ने ये कमांड ऐड कर दी। यहाँ पर आप लोग देखोगे, यहाँ पर आपके पास एक डिस्क की फाइल बन जाएगी और आपकी एक डायरेक्टरी बन जाएगी जो आपके प्रोजेक्ट का होगा। सही है, तो कहाँ गया, नहीं यही वाला नंबर है। सही है, मैंने कहा कि ng क्या था, build --- एंटर। सही है, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, मेरे पास वो टाइम में एक फाइल बना देगा, एक डायरेक्टरी बना देगा। ये लिख रहे हो 10%, इसी तरह ये 100% पे जाके कुछ फाइलें मुझे बना के दे देगा। जितने भी मेरे फाइलें होंगी HTML CSS की, जावास्क्रिप्ट की, उसको ये कंप्रेस कर देगा कि उसको कोई आसानी से रीड न कर सके। ठीक है, तो उसी के बाद फिर मैं क्या करूंगा, अपने प्रोजेक्ट को अपलोड कर दूंगा होस्टिंग की तरफ। ठीक है, 92% हुआ। थोड़ी देर के बाद या 100% होने के बाद मुझे कुछ फाइल बता देंगे कि ये फाइल इसकी क्या कर दी है, कंप्रेस कर दिया है। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम दे देते हैं इसको। ये देखो, इसने सारी फाइलें कर दी। अब यहाँ पर आके आप लोग देखिए, ये रहा डिस्क की फाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ। ये देखो, टेक्स्ट एप्लीकेशन के नाम से जो मेरे प्रोजेक्ट का नाम था वो आ गया। मेरे पूरे प्रोजेक्ट को देखो इसने कितना कंप्रेस कर दिया है। ठीक है, एसएस में आता हूँ, एसएस में सिर्फ इमेजेस CSS यही आ रही है। हालांकि मेरी जो जितनी भी HTML कंपोनेंट की फाइल थी उन सब कुछ ने क्या कर दिया है, कंप्रेस करके खत्म कर दिया है। अगर मैं यहाँ पर किसी केस की फाइल को किसी को भी ओपन कर दूं तो वो रीडेबल नहीं रहता। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग ये कमांड चला देंगे कि आपका जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है वो क्या हो सके, कंप्रेस हो सके और कोई उसको यानी कि डाउनलोड करके अगर रीड
रीड करना चाहे तो वो रीडेबल भी ना हो। सही है, तो ये करने के बाद दोबारा कहाँ आना है अपने दूसरे टर्मिनल पे। अब यहाँ पर डायरेक्टली बता देनी है वही बात कि पता नहीं क्या है यहाँ पर आया डायरेक्टली बता देंगे। डायरेक्टली क्या है, दिस के अंदर क्या है, टेस्ट एप्लीकेशन। सही है, तो यहाँ पर आया, मैंने कहा कि क्या करें, टेस्ट क्या है, टेस्ट। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ कि आप लोग के लिए सही तरीके से शो हो सके। सही है, सही तरीके से लिखेंगे क्योंकि हम लोगों ने जिस तरीके से दिया है जिसके अंदर टेस्ट एप्लीकेशन है, सही है, वही आप लोगों ने यहाँ पर बता देना होगा। वही बात फिर से बता ही दिया क्योंकि यहाँ बात क्लिक करने से सही है। ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने यस गिटअप पे करना चाहे तो यस, वरना एन करके नो। सही है, फिर क्या कह रहा है कि आपने ओवरराइट करने दोबारा आपने अपनी फाइलें वो क्या में कोलैप्स करनी है। हम क्या करेंगे, नहीं, अगर यस करेंगे तो मेरा जो प्रोजेक्ट होगा वो आपस में यानी कि ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले भी एक मरतबा क्या किया हुआ है, कंप्रेस कर दिए। ये दोबारा कंप्रेस करके क्या करेगा, मेरे प्रोजेक्ट को ब्रेक कर देगा। इस वजह से मैंने क्या कहा कि नो। सही है, यहाँ पर क्या कह रहा है, फायरबेस इनिशियलाइजेशन कंप्लीटेड हो गया। अब डिप्लॉय करने के लिए क्या करना है, मैंने कहा कि नेक्स्ट। यहाँ पर आया, इसने एक कमांड दी है फायरबेस डिप्लॉय। यहाँ पर आके मैंने कहा कि क्या करें, एंटर करके ये थोड़ी देर के बाद मुझे लिंक दे देंगे कि ये आपके लिंक से अब कहीं पर भी आप अपना प्रोजेक्ट चेक कर सकते हो सर्वर के ऊपर। ठीक है, कुछ स्टेप है फॉलो कर देना है आपको। मैंने क्या कहा था, फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं, हर चीज पहले से पहले की है, बस हम लोगों ने उसको क्या करना है, फॉलो करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरे पास ये क्रिएट हो जाए तो मैं आप लोगों को एक मरतबा सर्वर के ऊपर रन करवा के भी बता दूं कि आप लोग उसको देख सकें। ठीक है, लिंक इसने दे दिया first-project.web.app। सही है, मैंने क्या कहा था, कुछ जो चीजें हैं ये अपनी तरफ से ऐड कर लेते हैं, मगर वही बात जो आपके प्रोजेक्ट का नाम होगा उसी के नाम से ही बन के आ जाएगा। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, कॉपी, और यहाँ पर आके क्या कर देता हूँ, पेस्ट। सही है, एंटर करके चेक कर लेते हैं कि ये मेरे पास शो हो रहा है या नहीं। सही है, तो लोड हो रहा है टेस्ट एप्लीकेशन, और यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि आप लोगों का जो प्रोजेक्ट है वो थोड़ी देर में लोड होके आ जाएगा। सही है, यहाँ पर अगर आप लोग इस सैंपल को देख रहे हो, अगर कोई पहले से होस्टिंग और डोमेन के ऊपर काम कर चुका है, यहाँ पर बाकायदा ये क्या है, आपका कनेक्शन सिक्योर भी बता रहा है। ठीक है, और इसी तरीके से ये आप थोड़ी देर में लोड होके आ जाएगा। यही लिंक है, आप लोग अपने मोबाइल में चेक कर सकते हो कि अगर आप लोग के मोबाइल में इंटरनेट सही हो। ठीक है, तो ये लिंक है first-project.web.app। सही है, इसी से आप लोग का प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, रनिंग स्टेज पे आ जाएगा आप लोग के मोबाइल पे ही। सही है, तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो टाइम नहीं देते हैं कि सही तरीके से लोड होके आ जाए। सही है, कुछ प्रॉब्लम? सही है, ये रहा मेरे पास मेरा ही प्रोजेक्ट। सही है, वही बात कि यहाँ पर मैं आके कॉन्टेक्ट के ऊपर चला जाता हूँ कि कॉन्टेक्ट के ऊपर सही तरीके से काम हुआ है कि नहीं। सही है, यहाँ पे ये देख रहे हो आपका वही राउट आ चुका है जो आप लोगों ने क्रिएट किया था। यहाँ पर आप देख रहे हो आपके पास आपका टेम्पलेट सही तरीके से ही वर्क कर रहा है। अगर यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो फर्स्ट पेज पे ही मैं आ रहा हूँ। सही है, आप लोग अपने मोबाइल पे भी यही क्लिक कर सकते हैं कि आप लोगों के पास ये रन हो रहा है या नहीं। इस तरीके से आप लोग यानी कि होस्टिंग भी करवा सकते हैं। चलिए, कोई नहीं प्रोजेक्ट को आप लोग यहाँ पर यानी कि फायरबेस के थ्रू अपना प्रोजेक्ट होस्ट करवा सकते हैं।